आपके साथ तो मेरी दोस्ती है, तो आप बता देना जब आपको लगे कि अब ज्यादा हो गया। थोड़ी कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं। करण दुआ, दिल से फूडी और अमूल बटर का क्या रिश्ता है? क्या इनकम का सोर्स कैसे था वो? 2016 तक कोई इनकम, 4 साल जीरो। कोई कहता, मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि आज जो कुछ भी है ना, एक्चुअली मैं अपनी मम्मी को दिखा पाया, और जब पापा को समझ में आई तो पापा को ऑलरेडी ब्रेन स्ट्रोक आ गया। एक आधा इंसिडेंट ऐसा हुआ उस टाइम पे कि एक सुपर वुमन मिली और उसका एक्सपीरियंस हमारा इतना खराब रहा कि हमने वो सीरीज ही बंद किया। इतना इजी लगता है कि दिल से फूडी उतना इजीली आया या सोचना पड़ा? ठीक है, उसके अगली 3000 रुपए 7 तारीख को आपने वीडियो डाला और 12 तारीख तक कह रहा पहले दिन आई 75,000, 75,000। और वो जो बंदा पैसे के लिए स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, वो रोता है। एक तो क्रिएटर है, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे बताया उन्होंने कि मैं ऐसे बाइट लेता हूँ, ऑफ करके फेंक देता हूँ, है ना। मतलब आपके पापा आए थे, मैं उनको पूछ नहीं पाया। मतलब मेरे पापा तो नहीं है, विनोद दुआ जी। वड़ा पाव के लिए 2-2 घंटे लाइन में लग रहे थे। दिल्ली में वड़ा पाव इतना अच्छा टेस्टी। भाई एक बार दोबारा करना भाई, जूम करके डालो इनके चेहरे पे। ओए होए भाई, क्या बात है यार। हेलो जी, आज आपके वेजी भाजी सुबह 7:30 बजे कमला नगर की गलियों में आ गए हैं। पेट पूजा विद पाजी का ये एपिसोड नंबर 2 है। आज के हमारे गेस्ट है मेरे बहुत पुराने दोस्त और बहुत जाने माने फूड ब्लॉगर, दिल से फूडी भाई करण भाई। आज हम लोग करण भाई की कोशिश करेंगे एक अलग साइड जानने की, समझेंगे कि उनको क्या चीज़ें पसंद आती है, क्या उनके कुछ गिले शिकवे हैं, क्या कंट्रोवर्सी कुछ रही है और उनके क्या विचार हैं फूड ट्रेंड्स के बारे में, आजकल के ब्लॉगर्स के बारे में और फूड ब्लॉगिंग इन जनरल के बारे में। उनकी वीडियो पे करोड़ों व्यूज़ आते हैं, बहुत सारे लोग देश विदेश से उनकी वीडियोस पसंद करते हैं। तो चलिए चलते हैं दिल से फूडी के पास। पेट पूजा विद पाजी के एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। वेजी पाजी पे 2026 साल पे हम लोग 10th एनिवर्सरी वेजी पाजी की सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी खुशी में हम लोग ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हर महीने अलग क्रिएटर्स से उनकी कहानी जानते हैं और आप तक एक अलग एंगल लाते हैं उनकी कहानी का। कैसे हो भाई? बहुत सर्दी हो रखी है, मजा आ रहा है। संडे का दिन है, सर्दी है। आज देखो हम लोग ना थोड़ा इसको अलग स्टाइल की वीडियो रखेंगे। थोड़े बातचीत करेंगे, थोड़े पर्चे छिट्टे खोलेंगे, थोड़ी गप्पे मारेंगे, ठीक है, फुल फन वाइब में रखेंगे। भाई मैं थोड़ा ना आपको थोड़ा यहाँ का बैकग्राउंड बता देता हूँ। मेरी करण भाई के साथ आई थिंक मैं नाना करते आपको 8-9 साल से जानता हूँ। तब कुछ गिने चुने लोगों का नाम होता था कि मेरे को भी होता था कि भाई मतलब मेरे को किसी ने बताया था। मैंने जब फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी ना, बस शौक से स्टार्ट करी थी कि बस खाने का शौक था। फिर पता चला कि भाई कोई दिल से फूडी करके है, फिर मिला और फिर करण भाई से मेरी दोस्ती ऐसे हुई कि करण भाई से बहुत कुछ सीखा। भाई आपसे जेन्युइन में, मतलब कैमरा ऑन हो ना हो, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और आपने जो एडवाइसेस दिए ना उससे मैंने बहुत कमाया भी है कि मतलब ये मतलब बंदे बहुत अच्छे हैं। आज हम लोग इनसे वो चीज़ें पूछेंगे, मतलब वो चीज़ें जानेंगे जो बाकी लोग नहीं जानते। अगर आपको सीखने को मिल रहा है ना तो आप दिल से फूडी थम्स अप ऐसे कमेंट कर दो। कमला नगर एरिया में हम शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे आपके बचपन के दिन निकले हैं, थोड़ा बताओ क्या है? कुछ प्लेसेस है यहाँ पे नाश्ता करने की। तो दिल्ली उससे आपको पता है कि पूरे खाने पीने वाला एरिया है। हाँ। तो यहाँ पे कुछ स्पॉट्स हैं मेरे 3-4 जहाँ पे मतलब रेगुलर में आता था। पहले तो भाई सबसे पहले शर्मा कचौड़ी तब की खाता था जब 5 रुपए की 5 देता था। अच्छा। बट आज मेरे ख्याल से 30 रुपए की 5 हो गई। तो ऐसा करते हैं, अब लोकेशन चेंज करते हैं, शर्मा जी पे जाके बातों का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं। गरम गरम कचौड़ी और आलू की सब्जी। कितने 2 पत्ते ले लूं करण भाई? ये कितने साल हो गए दुकान को? 50 साल हो गए। 5 रुपए से आपने 5 रुपए से 8 गुना हो गया अब इसका। 5 का 40 तकरीबन 2005 की बात होगी शायद। 2005 20 साल हो गए। 20 साल हो गए है भैया। 20 साल पहले तो होगा रेडी 5-7 रुपए ना। हाँ, यही रेट था। 10 साल रुक जाओ, अगली जनरेशन भी खाली शुरू कर देगी, है ना। 5 रुपए की 4 थी। पवित्र को क्या पसंद आता है? उसके टेस्ट अभी बने हैं कि ये पसंद अभी नहीं बने? क्या होता था कि ना यहाँ पे से ये लिया, हाँ, ठीक है, अब वो 5 रुपए का सिक्का चलता था तब। 5 रुपए सिक्का दिया, 1 प्लेट मिल गई। हाँ, और यहाँ पानी अलग होता था। अच्छा, वो रेडियो ना। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे एक लेना, हाँ, और एक उसको देके 4 गिलास पीना, उससे वो आधा नींबू पानी वगैरह। नहीं। अच्छा, सब पानी स्पाइसी। अच्छा, वो पंप मार के जो पानी देते हैं। हाँ, दो भैया, धन्यवाद।
कई बार ऐसा हुआ है यहाँ पे, कई सारे लोग ऐसे थे, क्योंकि ये शक्ति नगर की रेड लाइट है। हाँ 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 रेड लाइट लंबी है, फटाफट उतर के कचौड़ी पैक करा लो, हाँ। दोबारा गाड़ी में बैठ जाते थे। हाँ, दो जी। ये देखो भाई साहब, अब इसके अंदर खास बात ये होती थी कि एक तो ये मेथी दाने की चटनी डालता था, अच्छा। इसकी वजह से थोड़ा सा स्पाइसी ना हाँ, हाँ। चरखा आता था, और इनकी और स्पाइसी बहुत स्पाइसी होता था। अब मुझे नहीं पता कितना स्पाइसी है, बट पानी पीने की जरूरत पड़ती थी इसको लेकर। खाने का शौक रहा है आपको बचपन से, हाँ, है ना? खाने का एकदम शौक। प्रॉपर। मुझे लगता है कि जैसे मैं ना कभी कुछ लोगों को बात करता हूँ ना, बताता हूँ मैं बोलता हूँ खाने की सनक है, मतलब मुझे लगता है वो आपको भी वो चीज़ है मैं तो देखो, कि मैं मतलब दीवानगी है। दीवानगी है, और प्लस मैं ये भी कहता हूँ कि जितने भी बंदे हमारे को देखते हैं ना, क्योंकि हाँ। कई बार क्या होता है कि ना आजकल की जनरेशन जो है वो ये देखती है कि यार पैसा कमा लिया, हाँ तो वो उनको लगता है कि ना इस लाइन में पैसा बहुत है। हाँ, भाई पैसे के साथ साथ ना हेल्थ इश्यूज भी बहुत आते हैं। सारी बात करेंगे। मैंने सब पूरे पर्चे हमने बहुत रिसर्च करी आज। प्लस मैं आपको ये बोलूंगा कि बनना भी ना फूड ब्लॉगर उसी को बनना चाहिए जिसको थोड़ी सी नॉलेज हो, Knowledge हो। खाना बनाने भी आता हो। मैं ये सारी चीज़ें आज हमारी टीम ने बहुत रिसर्च करी है। करण भाई से लंबी बातचीत करेंगे, सब चीज़ें समझेंगे, खाने पर खाने बदलते रहेंगे, और उनसे ना मैं कह रहा हूँ जो ज्ञान सारा निचोड़ सकते हैं ना, सब निचोड़ेंगे भाई आज आपसे, ठीक है? और नए फूड ब्लॉगर पैदा होने वाले लग रहा है। नहीं, समझेंगे ना कि क्या इंडस्ट्री का स्टेटस चल रहा है। जैसे आपने हेल्थ की बात करी, वो भी एक सीरियस मुद्दा है, उस पर बाद में बात करेंगे। चीयर्स। मजा है। आपने खाई पहले अभी? बहुत बार। मेरा कॉलेज यहीं पे था ना, अच्छा। तो मैंने और वैसे भी घर के बहुत पास है ना, तो कॉलेज से पहले भी बहुत आते, ये गोपाल के बहुत खाते थे। तो अब कोई बंदा जो फूडी हो, वो गोपाल के आ रहा है, यहाँ पे पहुंच ही जाता है ना, आराम से पहुंच जाता है। अच्छा बताओ, थोड़ा शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। आप यहीं रहते थे? मैं रहता था मुखर्जी नगर, और अभी भी घर है, मुखर्जी नगर रहता था। वहाँ से सब कुछ पास नहीं पड़ता, 4 किलोमीटर के अंदर आता है। वहाँ से अच्छी सुबह वॉक हो जाती है, वहाँ से कैंप तक वॉक करो, हाँ, उसके बाद दोबारा वॉक करके कमला नगर, नहीं तो क्या कहते हैं बत्रा सिनेमा था मुखर्जी नगर, वहाँ से 5 रुपये का ऑटो किया कैंप तक, उसके पैसा मिला था। स्कूलिंग कहाँ से करी अपनी? मैंने तिमारपुर वीरेंद्र मैं सब कुछ इसी एरिया में हुआ है। अच्छा ये बताओ, मैं नेट पे पढ़ रहा था, नेट पे ना आधी बातें कुछ होती भी है, कुछ नहीं भी होती, कुछ तो आपने भी बोल रखी है। कोई आप एनिमेशन का कोर्स करते थे? यही पर ही, ये कहता हूँ, इससे तो सब जुड़ा हुआ ना। हाँ। अरीना एनिमेशन है यहाँ पे, तो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है पुलकित, जो हम स्कूल में साथ में पढ़े हैं। अच्छा, मतलब 4th क्लास से हम साथ में हैं। हाँ, चड्डी वड्डी यार। हाँ, तो अभी भी हम कनेक्टेड है। हाँ, तो ऐसा होता था ना कि जब उस टाइम पे ऐसा वो था कि यार कि जहाँ फ्रेंड जा रहा है मैं भी वहीं चला जाऊँ। उसने ज्वाइन किया तो मैंने भी ज्वाइन कर लिया। तो ऐसा था हमने यहाँ पे कम से कम 2.5 साल से 3 साल का कोर्स किया हमने, जो सबसे बड़ा होता था अरीना एनिमेशन, 3D एनिमेशन का, तो वो मैंने पूरा किया हुआ। अच्छा, तो वो किया, मकसद ये था कि भैया वो करके जॉब वगैरह लग जाएगी, हाँ, और उसके बाद फिर लाइफ सेट है भैया। हाँ, और उस टाइम पे मतलब ये समझ लो कि 2007 में स्कूल छोड़ा था। हाँ, तो वो ये जो चीज़ आई थी ना, ये काफ़ी ट्रेंडिंग चीज़ थी, किसी को भी नहीं आती थी ये कि 3D एनिमेशन क्या होता है नॉल। हाँ, तो बहुत ट्रेंड में था। तो जैसे कि लाइक 1.5-2 लाख रुपए की जॉब लग रही है कि मुंबई में। हमसे गलती ये हुई एक्चुअली कि हमने कोर्स तो पूरा कर लिया, बट एक्चुअली में ना दिल्ली में डिमांड नहीं थी इस चीज़ की, इसकी डिमांड थी मुंबई में, क्योंकि फिल्म मेकिंग एंड ऑल में इन सब में काम आता था ये। उस टाइम पे ये कब की बात है, कौन से साल की? 2007 की, 2008 की। 2008 में पता था कि मतलब ये कोर्स करने के बाद मुंबई रिलोकेट होना पड़ेगा, और उतना नहीं पता था, नहीं ऐसे कुछ नहीं पता था। बट बाद में जब धीरे धीरे रिसर्च हुई, क्योंकि यहाँ पर क्या था, छोटी छोटी कंपनीज थी, उनको फोटोशॉप के काम कराने होते थे। हाँ, वो पैसे क्या देंगे, 5-10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार। अब 3 लाख रुपए का कोर्स करके कोई 5 हज़ार की नौकरी थोड़ी करेगा। सही बात है। ट्राई किया हमने, जॉब मिली नहीं, फिर उसके बाद उसने भी स्विच कर लिया कुछ और फिर मैं अपने पैशन को ही आगे कंटिन्यू कर लिया। तो दिल से फूडी कब शुरुआत हुई? ये शुरुआत हुई 2012 में। हाँ, 2012 में हुई, जब मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी की रेसिपीज जो सी है वो सिर्फ फेसबुक में शेयर करता था। मैं देखता हूँ कि 2012 में अगर कोई एक लड़का रेसिपी बना रहा ना, हाँ, तो लोगों को बड़ा अजीब लगता था कि एक लड़का खाना बना रहा है, ठीक है। तो मेरा जो डेली रूटीन होता था वो होता था भाई, सुबह 7 बजे उठना, चाय वाय बनाना पापा मम्मी के लिए, उसके बाद झोला उठाना और मदर डेयरी जाना, हाँ, सब्जी लेना, वापस आना। जैसे ही 9 बजने वाले हैं क्योंकि शेयर मार्केट खुलने वाली है, तो हाँ, फिर मैं वो काम कर रहा हूँ। तो इसके बारे में भी बातचीत करेंगे, ऑल्टरनेट करियर पाथ में। हाँ। तो
मतलब शुरुआत इसकी ऐसी हुई कि मम्मी घर में आपके रेसिपीज बनाती थी, उनको देख के इंस्पायर होके। तो मम्मी अच्छा खाना बनाती थी? अरे बहुत बढ़िया, मतलब ऐसा खाना बनाती थी वो कि खाना बन रहा होता था कि हमारी ग्राउंड फ्लोर पे भी रसोई था उस टाइम पे, ऊपर खुशबू आती थी। तो खाना ऐसा होता था कि गली में से ना जाके कोई लड़की दरवाजा खटकाती, आंटी आप टिफिन भी देते हो? नहीं हम टिफिन नहीं देते बेटा। खुशबू आती थी बाहर। वो एरिया भी वैसा होता था ना स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट वाला हाँ, बहुत बहुत सही। तो मुझे भी करण भाई ऐसा लगता है जैसे मेरी मम्मी भी ना बहुत बढ़िया खाना बनाती है। तो मतलब हमारे घर में बोले मम्मी को खाने का खिलाने का और मुझे भी खाना खिलाना बनाने का इतना बड़ा शौक था कि अब यकीन मानो कि हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। हमारा कमरा जो है वो 10 बाई 10 का होगा, पर जो हमारी किचन थी वो कम से कम 10 बाई 15 की थी, बड़ी थी। मुझे लगता है कि ना जब बंदे को इतनी दीवानगी होती है ना खाने के लिए, तो उसका कुछ ना कुछ जो फोकस है ना उसके मतलब मदर साइड से आ ही रहा होता है, क्योंकि मदर घर में अगर अच्छा खाना बनाती है तो नेचुरली वो आप देख के पले बड़े होते हो, वो खा के पले बड़े होते हो ना, तो वो एक फोकस आता है। आपकी एक सीरीज भी थी सुपर वुमेन करके, उसमें बताओ। जो मेन मोटिव था मेरा शुरू करने का, वो ऐसी क्या बाय एक्सीडेंटली ना हमने किसी की वीडियो बनाई थी इस दिल्ली में, तो इस दिल्ली में नहीं, रजौरी गार्डन में एक आंटी थी मनजीत कौर के नाम से, अब वो नहीं है। तो वो ना मतलब मैं वहीं पर ही जे ब्लॉक में मैं शूट कर रहा था, तो हमारे को ऐसे पता चला कि ऐसे एक लेडी है घर का खाना बनाती है, मतलब ठीक है भाई। तो वो पहला एपिसोड था सुपर वुमेन का, तो वो पार्ट कर रही थी। तो आज भी वीडियो है नेट पे, तो वो स्टार्टिंग की वीडियो के वो पार्ट कर रही है। तो पार्ट खत्म करके फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या बना है नॉल, उनसे पूछा कि क्या क्यों कर रहे हो काम है नॉल ये सब, तो उन्होंने बोला कि भले की मजबूरी है जो कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं किसी के आगे भीख नहीं मांग रही हूँ, मैं खुद का अपने दम पे कर रही हूँ। तो तब मेरे को ये आया कि भाई ये तो सुपर वुमेन वाला एक टाइटल है। हाँ, कि सुपर वुमेन टाइटल है कि अपने आप से कर रहे हो, किसी की हेल्प नहीं ले रहे हो, अपने बलबूते पे है। तो मैं डिसाइड किया कि मैं ऐसी स्टोरीज और भी कवर करूंगा जो सुपर वुमेन टाइप होंगी, जो किसी के आगे कहते हैं ना, कई लोग जानबूझकर पैसे मांगती है, बट वो ऐसी थी कि घर से खाना बनाती थी और उसको बेचती थी। उसको हाई शुगर थी, ठीक है, वो कभी कभी आती थी, डेली नहीं आती थी। दूसरी चीज उसके जो हस्बैंड थे वो ऑटो चलाते थे, बेटा शायद उस टाइम पे कुछ करता नहीं था। तो ऐसे वाला सिनेरियो था कि जब मैंने वो कवर की तो फिर लोगों को पसंद आई। फिर हिंदुस्तान टाइम्स ने वो वीडियो कवर करी, मतलब कि वहाँ पे गए, कवर करी, न्यूज़पेपर में कवरेज आई, सब जगह आई। तो वो एक मेन चीज़ थी और मैंने उसकी कम से कम 7-8 मतलब कि कवर की। ये कब की बात है, कब स्टार्ट करी थी आपने, कौन सा साल याद है? कोविड से पहले की। कोविड से पहले। तो ऐसी जब चीज़ें करी ना, तो मैंने क्लियरली ये भी वीडियो में बोला कि ऐसा है कि मैं ये कवर कर रहा हूँ ना, मैं कभी भी किसी भी लेडी से पैसे नहीं मांगूंगा, चाहे वो 5 स्टार रेस्टोरेंट चला रही हो, कुछ भी चला रही हो। तो वी डिसाइडेड कि सुपर वुमेन हो चाहे वुमेन हो, हम किसी से प्रमोशन के पैसे नहीं मांगेंगे। तो हमने फिर क्लियर कर दिया था। तो उसके बाद कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी हुए कि एक आधा इंसिडेंट ऐसा हुआ उस टाइम पे कि एक सुपर वुमेन मिली और उसका एक्सपीरियंस हमारा इतना ख़राब रहा कि हमने वो सीरीज़ ही बंद कर दी। अच्छा, वो सीरीज़ क्यों बंद कर दी? जब मैंने ये अनाउंस किया कि भाई मैं फ्री में काम करूँगा, तो कई जगहों से ऐसे हमारे को हुआ कि रेस्टोरेंट लड़के चला रहे हैं, तो उन्होंने अपनी माँ से फ़ोन कराना शुरू कर दिया, उनको फेस फ्रंट कर दिया कि मेरी मम्मी यहाँ से रेस्टोरेंट चलाती है। फिर जब मैंने रिसर्च करी तो उन्होंने आसपास के दुकान ने बोला ये आंटी तो आती ही नहीं है और कभी कभी आती है, अगर आती है तो वो डिसअपॉइंटिंग सा लगा। पैसे नहीं देने, फ्री प्रमोशन कराना, तो इसलिए वो आगे गया। फिर एक लेडी ने हमारे को बुलाया स्पेशली कि मैं ऐसे ऑमलेट वगैरह बनाती हूँ, तो आप आ जाओ, बड़ी मजबूरी है ये रोल। तो हम गए, स्पेशली नेक्स्ट डे वीडियो आना था, ट्यूसडे का वीडियो था, तो नहीं थर्सडे का वीडियो था। हम गए वहाँ पे, तो वो आंटी ना तैयार होके आई, तो उन्होंने वो गलती कर दी, वो डायमंड्स के टॉप पहन के आ गई। तो मैंने जब देखा, मैंने लगा भाई इसकी कोई मजबूरी नहीं है, ऐसे कोई क्लियर दिख रहा है, तो आप डायमंड्स के टॉप पहन रहे हो, कड़े पहन रहे हो, सोने के, आपको किस चीज़ की जरूरत है? वो सुपर वुमेन के टाइटल में आती नहीं थी। अगर मैं ऐसी बनाऊंगा तो पता नहीं कितनी बनानी पड़ जाएगी। और मतलब सुपर बंद कर दी। सुपर वुमेन सीरीज का आई थिंक वो पर्पस था, जो लेडीज इंडिपेंडेंट मतलब अपने दम पे, अपने बलबूते पे मेहनत करके खुद अपने आप से पैसे कमा रही है, वो डिजर्व करती है। और जो जिनकी मतलब इतना बैकग्राउंड इतना वो नहीं है कि वो आराम से कर सके ये काम। बहुत लोगों ने सपोर्ट किया था, इवन डोनेशंस आए जब मेरे पास कनाडा से, यूएस से, तो मैंने उनको डायरेक्ट दिलवाया। एक आंटी को मैंने किया था, वो बंटा बेचती थी ईस्ट दिल्ली में। उनको तो बाहर से कोई लेडी आई, कोई बल्कि आया, कपल आया, उसको कपड़े भी दे के गया, उसके घर का रेंट भी दे के गया और उसको मंथली भी पैसे दे के जा रहा। मतलब ऐसे वाला सिस्टम इम्पैक्ट, ये सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है। आगे समझेंगे करण भाई। ये तो बहुत बढ़िया थी। अब मैं थोड़ा ना यार करण भाई
पेट में नहीं खाए नहीं वो ना, मेरे को पता है, मेरे को ना लगने वाला है कि बोलेंगे भाई तुमने गेस्ट को बुला लिया और खुद ही खाई जा रहे हो। और कुछ अगली चीज ऐसी खिलाना जो आप भी साथ में खाते रहो। अब क्या खिलाओगे, छोले भटूरे खिलाओगे या क्या? हाँ देखो यहाँ पे तो बिल्ले की पूड़ी खा सकते हैं, हाँ, और ये गोपाल की बेट में पूड़ी और इसका बड़े वाला ब्रेड पकौड़ा। तो ऐसा करते हैं, ब्रेड बड़े वाला ब्रेड पकौड़ा अगर मिल रहा होगा तो वो लेंगे, वरना बिल्ले पे चलेंगे। डन, चलो आ जाओ। क्या नाम है आपका? सचिन। देखते हैं भैया की वीडियोस? बिल्कुल है। आप नहीं भतीजा खा रहा है ना। अच्छा, ये वो आपसे मिलने आए हैं कि आपको बहुत पसंद करते हैं? हेलो, बढ़िया यार। ठीक है सचिन जी, ओके थैंक यू भाई। चलिए ओके। ये देखो भाई, ये चने, ये देखो आलू और चना। लो कर लो, करो करो करो। हाँ नहीं करो 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 भाई। पता है इसकी तरकीब होती है इसको मिक्स करने की। हाँ, जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं ना, शेफ जो होते हैं सर, उनको मतलब कि पता है इसको मिक्स करने के लिए ना, जैसे ये मिक्स कर रहा है, ये हाँ। कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, इसको सही मिक्स करने का तरीका होता है, पहले एक डी बनाओ सीधा, हाँ। फिर एक डी बनाओ उल्टा, अच्छा, तो हर ऐसे तरह डी, से हिल जाते हैं। ऐसे डी, राइट डी और लेफ्ट डी मेरे भाई ने सिखाया था, क्योंकि भाई ने मतलब होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ, चाचा के लड़के ने। पूरा पतीला हो जाएगा, अभी घर पे कढ़ाई में बनाएगा ना, हाँ। तो वो डी और उल्टा डी कर बना के देखिए। जब आपने स्टार्ट करा था, कब स्टार्ट करा था? 2012। तो घर पे क्या रिएक्शन था? उनको पता था क्या कर रहे हो? क्या मम्मी पापा को कैसे बताया था कि क्या कर रहा हूँ मैं? नहीं उनको तो कुछ पता ही नहीं था, हाँ, कि नहीं बच्चा पैसे कमाने के लिए क्या कर रहा है। जब तक मम्मी थी, हाँ, तब तक मैं सिर्फ रेस्टोरेंट में इवेंट्स करता था। अच्छा, तो रेसिपीज लिखना और स्ट्रीट फूड कवर करना, हाँ। और सिर्फ रेसिपी लिखना, दैट्स इट। तो ये एक्चुअल कंटेंट क्रिएशन कब से स्टार्ट हुई? मतलब एज वीडियो के लिए बात करूँ तो 2017 से स्टार्ट किया। 17 से, 16 से। तो बट दिल से फूडी एज अ ब्रांड जो है 2012 से, तो 5 साल जो है, मतलब आप फूड ब्लॉगर तो थे ही 5 साल। हाँ। कौन आप घूमते थे, जगह जगह घूमते थे, लोगों को बताते थे। हाँ। आपका एक अभी बहुत सक्सेसफुल फेसबुक ग्रुप भी है, उस पे भी बहुत लाखों फॉलोअर्स। हाँ, 2 लाख प्लस। तो ये कम्युनिटी आपने जो बनाई है, तो ये दिल्ली में मेरे पास ऐसे मतलब कि सारी फैमिली वाला ऐसा ग्रुप है मेरे पास, हाँ। जो हम हर कुछ महीने में इवेंट्स करते रहते हैं। तो ये शुरुआती दिनों में ये आपने मेन इसकी नींव बनी है। 2015 की है वो। तो ये जो चीजें हैं, मतलब अगर 2015 से अगर मैं देखूं कि कंटेंट से मानूं कि आपकी ये जो ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ ज्यादा हुई है, बट 5 साल आपने सर्वाइव तो करा इंडस्ट्री में। तो कैसे, मतलब वो क्या इनकम का सोर्स कैसे था वो? 2016 तक कोई इनकम नहीं, 4 साल कुछ नहीं, जीरो। अच्छा, तो मतलब रुपए भी नहीं, बट ये समझ लो जैसे फॉर एग्जांपल किसी इवेंट्स वगैरह पे गए तो वहाँ वो कहते हैं वो जोमेटो ब्लॉगर को फ्री फूड मिल जाता था। हाँ, तो वो वाला सिस्टम था उस टाइम पे, बट पैसे का तो कोई मतलब नहीं, 1 रुपए की अर्निंग नहीं। 1 रुपए की अर्निंग क्या, किसी को पता नहीं था कि ऐसे में कहीं पैसे भी मिल सकते हैं कभी। हाँ। ना मुझे कभी पता था। वो तो जब मेरी मम्मी की डेथ हुई, हाँ, तो उसके बाद मैं जितने भी इवेंट्स वगैरह करता था, तो मैंने पैसा मांगना शुरू करा तब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की आ गई। तो मुझे फिर ऐसा लगा कि मम्मी जब गई तो इनकम जीरो हो गई घर की, तो सब बर्डन मेरे पे आ गया। पापा तो मतलब कि मम्मी के साथ ही काम करते थे, तो काम मतलब मम्मी के जाने के बाद समझ लो 70% डाउन हो गया था जो भी काम करते थे। तो इसीलिए फिर मेरे को उन्हीं चीज़ों के लिए पैसे मांगने शुरू कर दिए। और तब मैं क्या करता था, तब मेरा रेट था 25,000 रुपये। ठीक है, अब सुनो क्या मैं डिलीवरीज देता था एक रेस्टोरेंट को, 25,000 रुपये प्लस उसका फोटोशूट प्लस ब्लॉगर्स मीट्स और डेली इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट, मतलब 30 पोस्ट के 900 रुपये भी नहीं लेता था पर डे। 900 रुपये भी नहीं लेता था। ये 2016 की बात है। 900 रुपये भी नहीं लेता था। हाँ, जिसके अंदर 900 रुपये के अंदर 800 रुपये के अंदर ब्लॉगर्स मीट भी करवाने हैं, जोमेटो पे रिव्यूज़ भी लिखवाने हैं, और आपको फोटोशूट भी करना है। मतलब आउटरीच ऐसी, वो आजकल जो डिजिटल मार्केटिंग, जो आजकल जो एजेंसीज काम करती है, वो तब मैं करता वो शुरुआती दिनों में, तब करण भाई को खुद नहीं पता था मैं ये काम कर रहा हूँ। हाँ, मुझे नहीं पता था कि इसे क्या बोलते हैं। हाँ, आज लोग उसको ना, आजकल मार्केट बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गया है, तो आजकल एजेंसीज है जो रेस्टोरेंट्स को ये पूरा जो है वो पूरा पिच करती है कि ये किट देंगे। हाँ, और इसको आप बोलते हैं रेस्टोरेंट आउटरीच प्रोग्राम, या वो तब आपने शुरुआती दिनों में इसकी शुरुआत करी, मतलब हाँ, ये कमाई का जरिया बना। ये कमाई का जरिया उस टाइम बना मम्मी के जाने के बाद। तो सोचना भी इसको कॉम्प्लिकेटेड था। हाँ, तब भी ये फ्री में काम होता था, एज ए पैशन होता था। अच्छा, एज ए पैशन होता था, ये अपनी पहचान भी बनती थी, तो ये सब चीजें। आप अपनी मदर से बहुत अटैच थे?
हाँ मेरे पापा से ज्यादा था। हाँ मम्मी से तो बहुत लड़ाई होती थी मेरी। हाँ क्योंकि कि मैं एक होता है कि मतलब मम्मी पापा में ना एक फेवरेट होता है। क्योंकि मैं चला जाता था ना इवेंट्स हाँ पे, हाँ हाँ तो मम्मी को वो होती थी कि भाई 26-27 साल का हो गया, कुछ कमाता नहीं है हाँ और पता नहीं कहाँ चला जाता है, हाँ, और रात को 10 बजे आ रहा है, 11 बजे आ रहा है। मम्मियों को टेंशन होती है ना, इसीलिए ना। हाँ। तो वो चीज़ थी। तो बस फिर अब वही कहता, मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि आज जो कुछ भी है हाँ ना, एक्चुअली मैं अपनी मम्मी को दिखा पाया, हाँ और जब पापा को समझ में आई हाँ तो पापा को ऑलरेडी ब्रेन स्ट्रोक आ गया था, तो वो भी नहीं समझ पाया एक्चुअली में। मैंने नया घर लिया, हाँ। पापा से रिबन कटिंग करवाई, सब कुछ करा, बट वो मुझे अभी आज भी गिल्ट है कि भाई वो नहीं समझ पाया। बट मैं भी जितनी बार अंकल से मिला हूँ, खुश तो होते हैं वो देख के, मतलब हाँ, एक कुछ तो उनको समझ आता है कि हाँ मतलब बच्चा कुछ तो तरक्की कर रहा है। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो नहीं हुआ होता तो और मतलब उनको फिर तो प्राउड भाई फील मतलब होता। मैं अच्छे से ऐसा कराता हूँ उनको। हाँ। फिर तो मतलब ये समझ लो सारे मतलब अब क्या बोलूं। हाँ मैं समझ गया, नहीं मैं समझ वही गया। गिल्ट अब तो हमेशा रहेगा ही रहेगा कि हाँ किया भी तब जब किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। नहीं बट चलो, मतलब उनको हमेशा ये प्राउड रहेगा आप पे कि यार हमारा बच्चा आगे बढ़ा लाइफ में और उसने कुछ ऐसी चीज करी जो करोड़ों लोग, मतलब आपके तो करोड़ों ही मतलब वीडियोस लोग पसंद करते हैं। फर्स्ट वायरल वीडियो कौन सी थी? वो कंप्यूटराइज्ड वाली, उस पे 4.5 करोड़ व्यूज। 4.5। वो सबसे पहला वीडियो था जब मैंने सोचा कि ये कब की बात है? फोटो शेयरिंग इज नॉट द फ्यूचर, हाँ वीडियो ही एक फ्यूचर है। ऐसा करते हैं, बिल्ले की पूड़ी लेते हैं, उसकी बहुत मस्त फोटो आती है, फिर ये बात करेंगे फोटो शेयरिंग की। वही जो सब्जी है अब वो पूरी रच गई है। और ये अचार देखो, हाँ मेथी दाने की चटनी, अचार, प्याज, हर एक चीज मिलेगी, और सूजी का हलवा, हर एक चीज तैयार है, और वो पैक करके रखा हुआ है वो पैकिंग के लिए बहुत है पैकिंग की। कि हाई एकदम और लेवल आज पाउडर। भी ये पत्ते पे देता है, आज भी। इस वीडियो में ना आपने ये जगहें बहुत दिखा रखी है, लोगों को बहुत दिखा रखी है, आप पे चर्चा रखेंगे। मेरे को लग रहा है कि आप जैसी किसी भी रेस्टोरेंट में पहुंचा, आपके वो अंदर का वो ब्लॉगर जाग जाता है। पहले वाला था। वो रोक नहीं सकते उसको, पर आज फोकस आप पे रखेंगे। बातें करके मैं बहुत भावुक हुआ था, तो कट कर देना। ये देखो 2G आ रहे हो सब लोग, हाई कर दो ऐसे, वीडियो में आए सब लोग। क्या नाम है आपके? हाँ विहान, आपका? मनन और आपका? वासवी। देखते हो वीडियोस? तुमने पूरी पैक कराई है? हाँ कौन कितनी प्लेट खाने वाला है? अच्छा घर के लिए? घर के लिए। अच्छा चलिए एंजॉय। ओके संडे बनाइए सब। फोटोज की बात कर रहे थे ना आप। मेरे को ना मतलब पता नहीं आप करते हो कि नहीं करते हो, मैं चम्मच छिपा देता हूँ। अच्छा मैं चम्मच उठा लेता हूँ। हाँ मतलब चम्मच फोटो में नहीं होना चाहिए। मैं चम्मच उठा लेता क्या है भाई, ये बहुत लोग करते हैं, क्या सनक है ये? हूँ। पता नहीं वो देते रहे, 2 चम्मच लगाए थे। हाँ वो जैसे 4 बंदे खड़े हैं, 4 चम्मच लगा देंगे। अब वो फोटो अच्छी नहीं आती फिर। फोटोज का आपको क्या मतलब उसका लगा कि आप कह रहे हो वीडियोस मैंने बनानी स्टार्ट करी, मुझे फोटोज समझ नहीं आई उतनी? क्योंकि देखो ना, आप ऐसे फॉर एग्जांपल जैसे ये है हाँ पूरी की प्लेट है, आप फोटो क्लिक करके डाल दोगे, बट अगर ऐसे वीडियो में दिखाओ ये चने लगाए, हाँ ठीक है, या अचार रखा हो, कहानी बताइए एक, ठीक है, तो उसके अंदर क्या लोग ना रिलेट करते हैं, अरे मैं खाने जा रहा हूँ, मैं तो खाने जा रहा हूँ, फील आ रही है। फील आ रही है। तो ये एक्चुअली वो फील थी जो उस छोले कुलचे में लोगों को लगी। और वो मैं जैसे कि मेरे कोई स्कूटर वूटर कोई तो होता नहीं था उस टाइम पे, तो मैं कैब में ना पूल वाली कैब करता था। उबर पूल आता था। हाँ ओला उबर पूल जाता था ना, वो करता था। लास्ट स्टॉप होता था मेरा ऑलमोस्ट। हाँ। तो मैं ड्राइवर से पूछा था खाना खा लिया? हाँ। खा लिया। मैंने दिल्ली में ऐसे कोई बढ़िया जगह पे खाया जो मतलब आपको बड़ा अजीब लगा हो या अजीब तरह बातें करता हो या कुछ हाँ। हो, तो कहता हाँ आपने कभी नंबर वाले छोले कुलचे खाए? हाँ नंबर वाले? हाँ तो तब मुझे थोड़ा सा लगा यार कि ये कुछ कौन सा इंट्रीगिंग है। फिर उसने मुझे बताया, रास्ता ऐसे ही समझाया, और फिर मैं नेक्स्ट डे गया और मैं देखा तो भाई वाकई में मज़ा आ गया भाई इसको देख के, कैसे बंदा बना रहा है कंप्यूटराइज छोले कुलचे, टमाटर उछाल रहा है, हेलीकॉप्टर शॉट एंड ऑल एवरीथिंग। तो फिर उसको कैप्चर किया और लोगों को बहुत पसंद आया। ये बात है कब की? 2016-17 के आसपास। अच्छा वैसे मैं करण भाई आपसे ना मैं बहुत छोटा हूँ और आपसे बहुत चीज़ें सीखता हूँ, बट मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी जो आपकी सोच है ना वो मेरी सोच
ये रोड पे हॉर्न बजा। मुझे लगता है जो आपकी सोच है ना वो मेरी सोच काफी सेम बैठती है। मैंने भी जब मतलब मैंने भी वीडियोस 3-4 साल मतलब फोटोज डाल के ही स्टार्ट करा था। मेरे को भी एक वो लगा था कि भाई एक फोटो में ना इंसान कहानी नहीं बता पाता, तो वो फोटो की एक जिसे कहते हैं ना लिमिटेशन, मुझे एटलीस्ट तब भी सेम एग्जैक्ट जैसे जो आपकी इमोशन है ना वही लगा था कि बंदा ना फील नहीं कर पाता वो। भाई देख, जो स्टिल फोटो ना वो एक डेड कंटेंट है। हाँ, आप उसे देख सकते हो, तो जो वीडियो होती है ना आप उसको बार बार देख सकते हो और उसमें ना एक इमोशन दे सकते हो आप। हाँ, फील कर सकते हो, आसपास का एनवायरनमेंट रिकॉर्ड होता है, आपके इमोशंस रिकॉर्ड होते हैं। जब आप पहली बाइट लेते हो, ओ भाई साहब मज़ा आ गया, तो ये सब चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और उस टाइम पे तो ये समझ लो कि यूट्यूब भी स्टार्ट हुआ। हाँ, तो ये फेसबुक पे डालते थे पहले। हाँ, फेसबुक पर डालता तो ये बताओ शुरुआती दिनों फेसबुक का क्या कहानी है? मतलब बहुत मतलब आजकल के जो क्रिएटर्स हैं वो फेसबुक को उतना नहीं जानते होंगे। हाँ। तब गोल्डन पीरियड था शायद फेसबुक का। अब वो बहुत गोल्डन पीरियड था, और उससे पहले ऑर्कुट था। ऑर्कुट के टाइम पे तो ये समझ लो कि फूड नहीं था पहले। थैंक यू भाई। चलो तो हाँ उस टाइम पे क्या होता था, फेसबुक पे मैं एक ग्रुप में था। हाँ। मैं सिर्फ फोटोज शेयर करता था। तो वही कि भाई उस टाइम पे मैं सर एक दो ऐसे बंदे होते थे जो ऐसे फोटो शेयर करते थे। एक अनुभव सपरा दिल्ली फूड वर्क्स, और एक मैं। वो फूड वर्क करवाते थे तो इसलिए उनके फोटोज बहुत होती थी, और मैं खाता भी था अलग अलग जाके, कहीं गली इधर चला गया समोसे खा रहा हूँ, कचौड़ी एंड ऑल। तो एक ग्रुप था, ग्रुप का नाम है शेफ एट लॉन्च। सबसे बड़ा ग्रुप होता था वो, आज भी मेरे ख्याल सबसे बड़ा ग्रुप होगा, जिसमें सारे होम शेफ्स होते थे, लेडीज़ एंड ऑल एवरीथिंग। मैं वहाँ फ़ोटो शेयर करता था। तो फोटो शेयर करता था, जैसे भल्ले पापड़ी चाट डाली, भाई 1000 लाइक आ गए। लोग हैरान होते हैं, 1000 लाइक कैसे आते थे बंदे। तो मुझे उस ग्रुप से ब्लॉक कर दिया कुछ दिन बाद। तो उनको ये लगा, उन्होंने मेरे को रीज़न दिया कि मैं अपने आप को सेल्फ प्रमोट कर रहा हूँ। उनको लगा कि मैं अपनी प्रमोशन के लिए आया हूँ, बट मैं तो सिर्फ ऐसे शेयर करता था। लोग रेसिपी शेयर करते थे वहाँ पे, तो मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं कुछ रेसिपी शेयर करता था वहाँ पे, लोगों को पसंद आता था। जब मुझे ब्लॉक कर दिया तो लोगों ने ढूंढ के मुझे मैसेज करने शुरू कर दिए। अच्छा, कि आप कहाँ गए, आपकी रेसिपीज नहीं आती है, आप कहाँ खाने जा रहे हो एंड ऑल। तब वी स्टार्टेड कि भाई मैं अपना ही बनाता हूँ। मैंने अपना ग्रुप बनाया, ठीक है, दिल से फूडी। और फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे कंटेंट डालना शुरू किया, और ये सब सिलसिला वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये नाम, ये जो दिल से फूडी नाम है, इतना इजी लगता है कि दिल से फूडी। हाँ। उतना इजीली आया या सोचना पड़ा? उस टाइम पे सोचना पड़ा। उस टाइम पे हमने ऐसा कितना टाइम लगा? उस टाइम पे ऐसा सोचा कि यार कि एक इंग्लिश का वर्ड होना चाहिए, एक हिंदी का वर्ड होना चाहिए। अच्छा, ऐसे वाला कुछ होना चाहिए कि मतलब दोनों को समझ आए मतलब। हाँ। तो फिर पता नहीं कैसे नाम आया, पर दिल से फूडी दिल से ही निकला एक्चुअली। हाँ। दिल से फूडी। उस टाइम मेरा फ्रेंड भी मेरे साथ था, हाँ। जतिन। तो तब मेरे दिमाग में मतलब कि लाइक हमने शायद साथ में डिसाइड किया, कब मुझे नहीं पता। हाँ। बट फिर डिसाइडेड किया दिमाग में दिल से फूडी रखते हैं। तो ये फेसबुक जो है, मतलब बहुत लोगों को नहीं पता, फेसबुक पे भी आप वीडियोस बना के पैसे कमा सकते हो। और अब तो चलो थोड़ी चीज़ें बदल गई है, बट जिस टाइम पे करण भाई डालते थे उस टाइम पे फेसबुक नहीं था। कोई पैसे नहीं था। तो फेसबुक की मोनेटाइजेशन कब स्टार्ट हुई? फेसबुक की मोनेटाइजेशन भी बाद में स्टार्ट हुई है, मतलब ये अच्छा, अपना 2017 में स्टार्ट हुई है। 17 या 18 ऐसी हो गई। मतलब इन टर्म्स ऑफ मैं अगर कहूँ कि आपने बहुत मेहनत करी है और 0 रिजल्ट देखा है, और आप लगे रहे हो मतलब बहुत सालों तक। जैसे आपने शुरुआती दिनों में फूड ब्लॉगिंग जब स्टार्ट करी, तब भी कुछ बहुत सालों तक कोई आज मॉनिटरी नहीं मिला। आज में और पहले में जब स्टार्ट किया था मैंने, देयर इज अ बिग डिफरेंस। जो पहले मैं करता था, कोई भी बंदा अगर पहले कर रहा है, मतलब कि किसी को बनना है, तो उसके माइंड में कहीं से आ ही नहीं सकता है कि इधर कि ऐसे कभी पैसे मिल भी सकते हैं। आज भी कई लोग ऐसे, अच्छा खाना खाने के पैसे मिलते हैं, हाँ। वो लगता ही नहीं है। हाँ। ठीक है, कई लोग चिढ़ते हैं इससे, खाना खाने के पैसे ले लेता है। ठीक है, जैसे कभी किसी रेस्टोरेंट से पैसे ले, ओ तुमने तो पेट शूट किया। भाई काम है हमारा, हाँ, वो हमारा काम है। इस पे भी आएंगे, इन चीजों पे भी आएंगे। सोचो कि अगर मैं एक रेस्टोरेंट से 1 लाख 1.5 लाख रुपए चार्ज कर रहा हूँ, किसी ब्रांड से चार्ज कर रहा हूँ, तो लोगों को सड़न हो रही है, चल रहे हैं। अगर उसकी मेरी जगह पे अगर कोई बॉलीवुड स्टार होता, वो ताली मारेंगे उसके लिए। ये डिफरेंस है। मतलब कि एक आम बंदा अगर कुछ काम कर रहा है और उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, पैसे देंगे या उसकी फीस दे रहे हैं, तो लोगों को उससे जलन हो रही है। अगर मेरी जगह कोई बॉलीवुड का स्टार होगा, कोई भी टीवी स्टार होगा, तो उसके लिए वो ताली मार देंगे। ये पूरा सेगमेंट रखा हमने, ये पूरा सेगमेंट रखा। चीज़ मेरे को कभी समझ नहीं आई, पर फिर वही है कि वो कई बार कहते हैं ना कई लोग कि बंदा बंदे से जलता है, वो वाली चीज़ होती है एक्चुअली में। अच्छा, मुझे ये बताओ, कमिंग बैक टू ये फेसबुक इंस्टाग्राम, फेसबुक आज की डेट में मॉनेटरी है, पैसे देता है, यूट्यूब देता है। इंस्टाग्राम अगर मैं ब्रांड के साथ काम ना करूँ तो शायद नहीं देता। इंस्टाग्राम नहीं देता। स्नैपचैट देता है। स्नैपचैट भी मैंने सुना देता है।
आइडिया नहीं उसका। देता है, मैंने मुझे पता देता है, मैंने नहीं लिया कभी, पर देता है। पर एक मोनेटाइज है चैनल वहाँ पे। इंस्टाग्राम का क्या सीन है? इंस्टाग्राम क्यों नहीं देता वैसे? इंस्टाग्राम भाई मे बी इन फ्यूचर आपकी तो बहुत बातचीत है मेटा के लोगों के साथ। अच्छा, मेन बंदा था ना, अब वो जॉब छोड़ चुका। अच्छा थी तो उन्होंने मतलब ये बोला था कि इन फ्यूचर 100% देगा ही देगा। वो तो बहुत सालों से बोल रहे हैं। स्टार्ट किया था हाँ, बट वो बहुत सालों से बोल रहे हैं कि देंगे। बट अब जो इंस्टाग्राम ने एक नया ऐप अभी रिसेंटली लाया ना, क्या कहते हैं उसे, टैग नहीं, क्या नाम है वो जो ट्विटर का भाई है, थ्रेड्स वो मोनेटाइज होने वाला है। अच्छा, ये देखो अंदर की बातचीत। ये फ्यूचर बता रहा हूँ मैं आपको, ये वो होने वाला है। हाँ, सारा फोकस उस पर चला जाएगा क्योंकि वो एक्स का भाई है और एक्स मोनेटाइज्ड है। और एक्स पे आपको अभी एक्स की अभी पीछे एलोन मस्क की वो आई थी कि यूट्यूब से ज्यादा पैसा देगा एक्स, पर वही है, वी आर नॉट एक्टिव ऑन एक्स। हाँ वो मेरे ख्याल से सिर्फ बिजनेसमैन वगैरह के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए बना है। भाई बिजनेसमैन तो मैं बताता हूँ कि करण भाई जो है ना, मुझे एज अ पर्सन जो है ना, फूड ब्लॉगर तो लगते हैं कि मतलब एक फूड ब्लॉगर जो होता है ना, क्रिएटिव पर्सन है, आर्टिस्ट है। मैं एक कोई भी मतलब जो यूट्यूब पे बंदा वीडियो डालता है, प्रोडक्शन कर रहा है, कैमरा के सामने बोल रहा है, उसको मैं आर्टिस्ट बोलता हूँ। बट करण भाई आर्टिस्ट से पहले मुझे आप बिजनेसमैन ज़्यादा लगते हो, क्योंकि मतलब मैं बताता हूँ उसका एक पर्पस है, क्योंकि आपने अपने बलबूते पे एक बिजनेस खड़ा करा। ये जो आप जो बोल रहे हो, जो देखो मेरे लिए ये बिजनेस कभी नहीं था, नहीं बट बन गया ना। लोगों को लगता है नहीं, ये बिजनेस नहीं, मैं कह रहा हूँ जो शुरुआती दिनों में कि आप जो कह रहे हो, आप ब्रांड्स को 900 रुपए में एक वो पोस्ट पड़ती थी। पहले के जमाने और आज के जमाने में ये है, पहले अगर लोग हमारे को देख के कोई शुरू करता, हाँ, तो मैं मानता कि भाई उसको भी पैशन है। हाँ, आज अगर कोई शुरू कर रहा है ना, 110% बोल रहा हूँ, उनका पैशन नहीं है। देखा देखी शुरू कर रहे हैं, देखा उनको सिर्फ पैसा दिख रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। वो पैसे के लिए कर रहा है, और वो जो बंदा पैसे के लिए स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, वो रोता है पहले साल 2 साल रोता है। क्यों? क्योंकि कुछ भी नहीं आता। आई थिंक कंटेंट क्रिएशन का जो सबसे कड़वा सच है ना, वो ये है, इवन मैंने भी जब स्टार्ट करा था 2016 में, मेरे को जो फर्स्ट कमाई हुई थी, एक्चुअल कमाई, वो 2019 में हुई थी। 3 साल तक मैंने 1 रुपया नहीं कमाया था, 1 रुपया। वो सबसे कड़वा सच है। उसके बाद कोविड लग गया, उसके बाद हाँ, पर कोविड अच्छा निकला। कोविड अच्छा नहीं मतलब कोविड अच्छा नहीं है, मतलब इन टर्म्स ऑफ वर्क काम किया, मतलब कोविड का किसी के लिए अच्छा नहीं था, बट आई मेंट इन टर्म्स ऑफ तब ब्लॉगिंग शुरू हुई। हाँ, मतलब भी तो तभी आया। हाँ, हम तो बहुत पहले से डाल रहे हैं, पर कोविड में ना लोग घर पे बैठे थे ना, तो पिक हुआ। हाँ, वो पिक क्यों? क्योंकि सारे घर पे थे, सबके हाथ में फोन था। हाँ, तो विजिबिलिटी 10 गुना 100 गुना बढ़ गई। बात वो थी। ये कैसा लगा? टेस्ट वैसे ही है? ये तो भाई मुझे तो पसंद है। मतलब आई थिंक वो कोई टेस्ट में 1 पैसा भी चेंज नहीं हुआ। अब वो शूट के चक्कर में हम ठंडा खाने पड़ा था, गुड, बट वैसा ही टेस्ट है जैसा एक जमाने में होता था, खाते थे। अब भाई जगह चेंज करते हैं, ब्रेड पकौड़े हो गए होंगे, ब्रेड पकौड़े खाते हुए करण भाई से बातचीत करते हैं। आपको ज़्यादा बोर तो नहीं कर रहे, क्योंकि आप हमारी ऑडियंस को बहुत एंटरटेन कर रहे हो। मतलब उनको, मुझे लगता है बहुत कुछ आपको सीखने को मिल रहा है। अगर आपको सीखने को मिल रहा है ना, तो आप दिल से फूडी थम्स अप ऐसे कमेंट कर दो। ये आ गया वन ऑफ द फेवरेट्स, आई थिंक हर बंदे का फेवरेट है ये तो। यहाँ एक आप बोल सकते हो कि यहाँ पे सबसे बढ़िया लगता है लोगों को खाना। ये देखो भाई, जैसे ना मतलब कुछ चीज़ें होती है कि एक चीज़ अगर सामने दिख जाए ना, तो दूसरी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। ये पनीर ब्रेड पकौड़े भी नॉर्मल भी देते हैं। नॉर्मल तो मुझे नहीं लगता, शायद कोई खाता होगा। पता कौन लेते हैं? कौन? जब पनीर खराब हो जाता है तब लेते हैं लोग। तो ये भैया, हम लोग अभी कमला नगर की गलियों में ही हैं, पैदल ही चली जा रहे हैं। ये करण भाई का चाइल्डहुड जी रहे हैं अभी हम लोग। गोपाल स्वीट्स पे हम लोग पनीर ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं। पैदल चल के जो खा रहे हैं सब डाइजेस्ट भी हो रहा है। अच्छी बात है ना। अच्छा भाई, आप थोड़ा ना, आपके साथ तो मेरी दोस्ती है, तो आप बता देना जब आपको लगे कि अब ज़्यादा हो गया। ये वाला छोटा सा ही सेगमेंट है, थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल बातें करते हैं। एक तो आप बोल ही रहे थे पहले, क्या ख्याल है आपका ये रेस्टोरेंट रिव्यूज़ के बारे में, पेड रिव्यूज़ जो आप अभी बातचीत कर रहे थे उसके बारे में, कि भाई लोगों को ये मतलब क्या, लोगों को इससे क्या प्रॉब्लम होती है, और जो नए क्रिएटर्स आ रहे हैं कैसे वो चीज़ें समझ के कर सकते हैं कि उनका भी बिजनेस चले एंड लोग भी साथ में उसमें इन सिंक रहे, सबके भले की बात हो। भाई देखो, आप चल रहे हो ना, सबका भला तो नहीं हो सकता। हाँ, यू आर नॉट राजमा चावल, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, जैसे बोलते हैं। राजमा चावल भी सब लोग पसंद नहीं करते। हाँ, ये बात भी सही है। यू आर नॉट राजमा चावल, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। अब ये तो यार मतलब ये तो पर्सनल जेलसी होती है लोगों की। या जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा दुकान पे बैठा हुआ पूरे दिन 8 घंटे की दुकान बैठा हुआ है, लाइट जल रही है, बिजली का बिल देना है, रेंट देना है, और सेल नहीं हो रही, कुछ किसी वजह से नहीं चल रहा, और वो हमारी वीडियो देख रहा है कि यार तो यार खाने के पैसे ले लेता है यार। इससे हम साले इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये तो कोई मेहनत का काम नहीं है। लोगों को लगता है कि खाना खाना क्या ही होता है।
तो भाई हर किसी का काम होता है पहली बात, और ये कोई इतना आसान काम नहीं है। अगर आपको ये लगता है ना आसान काम है तो आप करके दिखाओ, मैं मान जाऊँगा आपको, कर सकते हो भाई। मुझे मैं कह रहा हूँ ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे वीडियो आती है, ठीक है, उसके ऑल्टरनेट डेज पे हमारे को निकलना पड़ता है उस वीडियो को बनाने के लिए। और जो ऑल्टरनेट डेज हम खाली बैठे होते हैं उसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम चाहिए होता है, तो बंदा कहाँ फ्री होता है, टाइम ही नहीं होता। फिर आपको फैमिली छोड़ के तो बाहर टूर भी मारना पड़ता है, क्यों? क्योंकि आप लोगों की डिमांड होती है कि दिल्ली दिल्ली मत दिखा, है कि नहीं भाई? इतना आसान काम नहीं है जितना आप समझ रहे हो एक्चुअली में। मैं समझ गया। एक भाई हमारी टीम ने ना बहुत रिसर्च करी, एक छोटी सी बात बोलूँगा। कुछ लोगों को कमेंट में लगता है कि आप थोड़े फ्रैंक हो, मतलब लोगों को थोड़ा सा मतलब हड़का देते हो। वो एक अपना नहीं एक सुनो, एक वो अपना वो आया था, वो बाबा का ढाबा का याद है, वायरल हुआ था। हाँ। मुझे याद है उन दिनों आप कहीं ट्रैवल कर रहे थे, कहीं शूट कर रहे थे, तो फिर आप वो कवर नहीं कर पाए थे। फिर आपका वो एक एपिसोड आया था मन की बात। वो क्या चीज है, मतलब लोगों को थोड़ा है कि करण भाई इतने फ्रैंक क्यों है लोगों से? हम लोग ना वृंदावन में थे, वृंदावन में शूट कर रहे थे, और पीछे से वो बाबा का ढाबा का वीडियो आ गया, ठीक है। अब बाबा का ढाबा का वीडियो आ गया तो ना सब लोग पहुंच गए वहाँ पे, ठीक है, तो वो वीडियो वायरल हो गया था उसका। तो लोगों को लगा ये क्यों नहीं आया, तो लोगों ने गाली देना शुरू कर दिया। अरे हाँ पैसे नहीं मिल रहे होंगे ना वहाँ पे, ये है नॉल। भाई मैं वृंदावन बैठा हूँ, मैं हवाई जहाज उड़ के आ जाऊँगा वीडियो शूट करने के लिए? तो फिर भी डिसाइड कि छोड़ यार जाना ही पड़ेगा। तो फिर हमने उस वीडियो को डाला और हम उसी टाइम निकल गए, रात शाम के टाइम निकल गए। जब वहाँ निकले तो भाई वो जीरे वाली बोतल आती है ना, पेप्सी की, 4-5 पेटी रखी टिक्की में, ठीक है, कुछ कैश रखा मैंने 11,000 के करीब। मैं जैसे ही वहाँ पे गाड़ी लगाई, देखा वहाँ बंदे की खड़े होने की जगह नहीं है। मैं लगा जब इसका इतना भला हो चुका है तो मैं ये सामान उसको क्यों दूँ, फायदा नहीं है, फिर तो किसी दूसरे नीडी बंदे को दे देता हूँ। तो लोगों ने बड़ा बोला कि भाई अरे तुम तो आए नहीं, तुम तो अकड़ू बंदे हो, तुम क्यों आओगे, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा आ गया एंड ऑल एवरीथिंग, बहुत लोग बोलते हैं फालतू। तो मतलब बहुत चीज़ है। बहुत वीडियो देखते हैं आपकी, बहुत वीडियो देखते हैं आप। तो लोगों को देख कह रहा ना यार, लोगों को सिर्फ एक ही साइड, वन साइड ही दिखता है हर एक चीज़। आप मेरे को पर्सनली थोड़ी जानते हो, वो भी मुझे पर्सनली जानता है 2010 से, या जब जानता है वो मेरे बारे में कभी कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं पहले क्या था, मैं पहले क्या क्या करके मैं यहाँ पे आया, उसको सब पता है। जैसा आप क्रिएटर हो, आप 2016 में से आप यहाँ काम कर रहे हो, तो आपको पता है कि क्या क्या पार किया है। तो जो देख रहा है ना फर्स्ट टाइम, या जो भी देख रहा है, वो नहीं समझ सकता है। एक लास्ट सवाल भाई, ये आई थिंक फूड इंडस्ट्री की वन ऑफ द ओजी कंट्रोवर्सी है भाई, ये करण दुआ, दिल से फूडी और अमूल बटर का क्या रिश्ता है? भाई कोई रिश्ता नहीं है, मुझे ये बात समझ नहीं आती लोगों की। आप कितने करोड़ों रुपए लिए आपने? पर्सनली आप एक बात बताओ, स्ट्रीट फूड आप कवर करते हो, मोस्ट ऑफ द शॉप पे कौन सा बटर मिलता है? जहाँ पे भी आपको रेडी वाला दिख रहा, कुछ भी दिख रहा है, हर एक बंदा अमूल बटर यूज करता है। उसके ना यार प्रॉफिट ज्यादा हो, वो लोग क्या करते हैं, एक टिक्की डालेंगे अमूल बटर, एक टिक्की डालेंगे दूसरे ब्रांड की। कोई वो नहीं है भाई, मेरा कोई लिंक नहीं है। इवन मेरे को एक बार अप्रोच हुई अमूल बटर से, अच्छा, और उन्होंने बोला आपको ना फेसबुक पे लाइव जाना है, अमूल के पेज पे, कोई भी रेसिपी बनाता रहा, मैंने पैसे लगेंगे। हेलो, बढ़िया, थैंक यू सर। मेरे को बोला कि यार लाइव जाना आपको ऐसे ऐसे, मैंने भाई मैं तो पैसे लूंगा, ब्रांड है, ब्रांड के एंडोर्समेंट में फ्री में नहीं कर सकता। सही बात है। बोला पैसे तुम देंगे नहीं, आप तो वैसे ही प्रमोट करते हो हमारे को। मैं वैसे चल रहा था, चलने दो, और मैं सामने से अगर आओगे तो मैं वैसे पाऊंगा। अच्छा, तो मैंने वो नहीं किया। अब किसी भी शॉप पे चल जाओ, अगर अमूल बटर पड़ा है, मैंने पूछ लिया भैया बटर कौन डालना, तो यार मेरी गलती थोड़ी है अगर उससे बोल दिया अमूल बटर है। वो एक लैंडमार्क वो ही बन गया था ना, आपका सिग्नेचर बन गया था। लोगों ने क्या किया, अमूल बटर की टिक्की के ऊपर वो लड़की की फोटो डाल के मेरी फोटो लगा दी, शेयर करने लग गया। तो भाई मैं कोई ना उसका ब्रांड एम्बेसडर, ना मुझे कोई पैसे मिलते हैं, कुछ भी नहीं मिलता भाई अमूल बटर से। और अब तो मैं ज़्यादा बोलता भी नहीं भाई अमूल बटर। एक आपका एक बड़ा डायलॉग और फेमस हुआ था, वो तो मैंने थोड़ा 1-2 बार, भाई मैं नहीं था, वो मेरे साथ जो लोग थे ना उन्होंने करा था, ओए होए 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 होए। अच्छा ये क्या चीज है, इसकी कैसे गाली? यार ये तो सर लोग इससे भी आपको रिलेट करते हैं यार, लोग ये तो सर एक्सप्रेशंस है। ओए होए क्या बात है भाई, ये तो भाई एक बार दोबारा करना भाई, जूम करके डालो इनके चेहरे पे। ओए होए भाई क्या बात है यार, ये मैं बोलता हूं। इसको सैड बोल सकते हो, दुखी होके बोल सकते हो, ओए होए ओए होए भाई क्या बात है, ये थोड़ी मजा अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लग रहा। ओए भाई क्या बात है, ओए क्या बात है, ये ऐसे वो तो एक्सप्रेशन है कि भाई सुबह का नाश्ता पहले आ गया, वो भाई साहब देखे खुद दिल। तो ये ब्लॉगिंग करते करते हुआ, ये स्टार्टिंग से तो नहीं होगा, ये तो खाना देख के एक्सप्रेशन आए थे। कुछ आइडिया, आज तक कितनी वीडियोस डाल दी दिल से बूढ़ी पे, गिनी कभी?
इंस्टाग्राम में मैं हजारों होगी, हज़ारों से ऊपर ही है, ज्यादा ही होगी। फेसबुक पे तो बहुत ज़्यादा है। फेसबुक पे एक टाइम पे मेरी हालत ख़राब हो गई थी, मतलब यू कांट इवन इमेजिन कि आप कर भी नहीं सकते। मैं गारंटी दे रहा हूँ आज की डेट में अगर करके दिखा दे, डेली की 4 न्यू वीडियोस डाल के दिखा, 4 अलग अलग। जैसे अभी हम लोग 4 जगहों पे गए, ऐसे आप डेली डालो। और कब तक डाली आपने? कम से कम 2-2.5 साल मतलब डेली, ऑलमोस्ट 700-800 दिन। कैसे बना सकता है बताओ? अभी तो देख लो ना पहले कहाँ था कहाँ पहुँचे। इसका मतलब चलो फूड ब्लॉगिंग पे, हेल्थ हैजार्ड पे तो बाद में आएंगे। बंदे की थोड़ा मतलब हेल्थ पे भी इफेक्ट आता है कि इतना जब आप रगड़ खा के काम कर रहे हो। पहली बात तो मतलब घर का खाना खाते ही नहीं, चलो अभी ऐसे छोड़ दो। आपने ये खा लिया, देखा जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ये खाया, एक बाइट खाया, अब घर जाकर नाश्ता थोड़ी करोगे। नहीं, अभी फूड ब्लॉगिंग को छोड़ते हैं, अभी बाद में बात करते हैं। एज अ क्रिएटर मैं मानूं कि अगर कोई भी यूट्यूबर इतनी काम कर रहा है मेहनत से, तो जैसे होता है कभी मन करता है कि यार बहुत काम कर लिया, अब नहीं मन कर रहा, मतलब टू मच हो गया, मेरा बस हो गया। देखो ये चीज ना सबसे पहले सोचनी चाहिए शुरू करने से पहले। ये काम जो सा है ना, ये इसीलिए चूज किया गया है क्योंकि ये मेरा पैशन है और पैशन को मैंने प्रोफेशन बनाया। मान लो कि अगर आप बड़ी से बड़ी कंपनी टेस्ला के सबसे बड़े मार्केटिंग हेड हो यहाँ के दिल्ली के, आपको 50 लाख रुपए महीना मिल रहा है, एक ना एक दिन आपके मुंह से ये निकलेगा भाई मैं थक गया हूँ यार, सही में बोर हो गया हूँ, मैं थक गया हूँ मैं, क्योंकि मनी इतने सालों में कभी फीलिंग आई वो चीज कि मैं थक गया हूं? खाना खा के कैसे बोर हो जाएगा? आज तक नहीं आई। खाना खा के कैसे बोर हो जाएगा? वो क्रिएटर में लोग बोलते हैं बर्न आउट हो गया भाई, बर्न आउट हो गया, मतलब बस खत्म ही हो गया बस। कई बार ऐसा फील जरूर होता है कि आप बहुत हैवी हो गया, हाँ, तो कुछ अलग किया जाए। हाँ, तो उसमें फिर क्या करा कि भाई गेस्ट को बुला लो, कि सेम डल रहा है, कुछ अलग कर लो। आप गेस्ट को बुला लो, उसको खिला दो, आप मत खाओ। तो बहुत बार हुआ। एक बार क्या हुआ, मैंने ना सोचा यार मैं डाइट करूंगा, हाँ, तो मैंने खाना छोड़ दिया। वीडियो में मैं टेस्टिंग नहीं दिखा रहा। अच्छा, हाँ, वीडियो खत्म कर रहा हूँ, वीडियो दिखा और लोग कमेंट कर रहे हैं मोटे तू खाएगा नहीं, मजा नहीं आएगा। हाँ, तू खा ओए बोल तब मजा आएगा। बट एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि यार मैं बहुत थक गया हूँ अपने काम से, अब मन कर रहा है कि यार अब थोड़ा 1 महीने का ब्रेक ले लूँ? नहीं, इसमें कहाँ ब्रेक लोगे भाई? नहीं मतलब 4 दिन वीडियो नहीं आएंगे और लोगों लगेगा मर चुके अब 4 दिन 5 दिन वीडियो नहीं आएगी, लोगों लगेगा भाई कहाँ गायब हो गया, वीडियो नहीं आ रही, नई वीडियो नहीं आ रही। और आप कितने सालों से कंटेंट बना रहे हो? 2012 से तो बना रहा हूँ ना। तो आपको हो गए करीबन अब 14 साल होने को आ रहे हैं। 14 सालों में मतलब आपका कहना है कि अगर आप कोई भी चीज पैशन से करो, कि मतलब शौक से करो, तो आपको इन 14 सालों में एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि यार मतलब बहुत थक गया? खाना खा के तबीयत जरूर खराब हो सकती है ऑब्वियसली। वो तो चलो फूड के, वो तो 1-2 दिन की कहानी, वो तो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड हो गया कि आपका फूड इंडस्ट्री में हो, कोई टेक ब्लॉगर हो या कुछ हो, अपनी मस्ती से करे काम, तो नहीं हो रहा। ये बताओ आजकल के जो क्रिएटर्स हैं उनमें आप क्या देखते हो कि भाई क्या फूड क्रिएटर्स क्या गलती कर रहे हैं? पहली चीज तो ना जो वो लोग गलती कर रहे हैं, मैं बताता हूँ, क्लियर बताता हूँ कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कई क्रिएटर ऐसे हैं कि वो क्रिएटर नहीं है। अच्छा, यार बिजनेसमैन, ठीक है, वो बिजनेस माइंड का वो यूज़ करते हैं। वो घर बैठे बैठे लोगों से वीडियोस बाय करते हैं और चैनल पे डाल देते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि कंटेंट डालना। ये क्या चीज़ होती है थोड़ी बताओ लोगों को, क्योंकि लोगों को आइडिया नहीं है इसके बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई आप हो, ठीक है, आपको ये स्ट्रीट फूड बड़ा गंदा लगता है खाने में, पता है यार तो खा के बीमार हो जाऊंगा मैं, तो एक काम करता हूँ मैं किसी से वीडियो खरीद के डाल देता हूँ। अच्छा, कोई और मेरे बिहाफ पे वीडियो बनाएगा, बना रहा है, डाल देते हैं। हाँ, अब आ गए हमारी इंडस्ट्री के अंदर वॉइस ओवर आर्टिस्ट, ठीक है, उसे कहते हैं वॉइस ओवर इन्फ्लुएंसर्स। आजकल तो एआई से वो भी आसान है, वो तो एआई छोड़ो ना, वॉइस ओवर आर्टिस्ट आ चुके हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, वीडियोस बाय करेंगे, ऊपर वॉइस ओवर लगाएंगे और लगा देंगे, डाल देंगे। अच्छा, जो क्रिएटर, जो लोग देख रहे होते हैं वो कहते हैं अरे यार मजाक, इसने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है, और उन पे व्यूज भी बहुत आते हैं। हाँ, इसमें बनाई कहाँ है? हाँ, ये गए ही कहाँ है वहाँ? वो बंदा नागपुर नहीं गया, वो बंदा कलकत्ता नहीं गया, ना इसने खाना खाया ना कुछ खाया, इसको पता कैसे खाना अच्छा है? कैसे पता चलेगा इसे? कई बंदे कहते हैं भाई ये तो बड़ा फिट है यार फूड ब्लॉगर, खाता थोड़ी है वो। तुम्हारी वीडियो के चक्कर में मैंने एक दो क्रिएटर है, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे बताया उन्होंने कि मैं ऐसे बाइट लेता हूँ, ऑफ करके फेंक देता हूँ, अंदर भी नहीं लेता। उसे आप क्रिएटर बोलोगे, उसने टेस्ट किया, वो आपको कैसे बोल सकता है कि अच्छी है? बता दो मेरे को, मान जाऊँगा। ये कैसे बता सकता है? ऐसे बहुत लोग हैं भाई। मतलब अगर मोटा हो रहा हूँ या मेरे हेल्थ इश्यूज है ना भाई, मैं तुम्हारे को खा के दिखाता रहा हूँ कि घाट का पानी पिया, घाट का पानी पिया ना। ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो सिर्फ घाट जाते हैं, हाथ जोड़ के वापस आ जाते हैं, ये वो लोग हैं। बट पता है डिजिटल आज की डेट में, हाँ डिजिटल आज की डेट में उन्हीं को ज्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा। क्या कारण है इसका? अब भाई मैं इसका तो मतलब मेरे को लगता है लोगों की चॉइस है। मेरे को लगता है कि लोगों को नया कुछ देखना है, अब जैसे
एक लिमिट होती है ना चीजों को करने की। आपने 2 साल तक डेली 4 वीडियोस नहीं डाली, आपको लगा कि यार इससे ज्यादा नहीं कर सकते भाई डेली वो 4 वीडियो का मतलब होता है फेसबुक की 120 वीडियो हर महीने। हाँ, मतलब अगर मैं साल की गिनूं तो 12-4 मतलब 1440 वीडियोस एक साल में आपने डाली। डेली अब वो अगर मैं वो उस टाइप का कंटेंट क्रिएटर हूँ जो बिजनेस कर रहा है, तो मैं 1400 वीडियो 1 मिनट में खरीद सकता हूँ किसी से। घर बैठे बैठे चुटकी तो उसको व्यूज आएंगे आप कह रहे हो? आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, आएंगी। अब ऐसे क्रिएटर्स का एक नुकसान है बहुत बड़ा। क्या? ऐसे क्रिएटर्स को कभी भी लाइव में ब्रांड्स नहीं मिलते क्योंकि उनकी फेस वैल्यू 0 होती है। ये गलती कर रहे हैं नए क्रिएटर। ये नहीं आपको कभी लाइव में बड़ा ब्रांड मिलेगा ही नहीं क्योंकि अगर आपकी शक्ल वीडियो में आएगी ही नहीं, ये याद रखना है बात। तो मतलब जो करण भाई कहना चाह रहे हैं कि अगर आप एक नए क्रिएटर हो तो आप पहले भाई स्ट्रगल करो थोड़ा। हर काम में स्ट्रगल है। और आप एक चीज और समझ लो कि मान लो फॉर एग्जांपल कि कोई बंदा अपनी वीडियो नहीं, अपना टेस्टिंग नहीं दिखा रहा, फेस नहीं दिखा रहा, और मान लो कि फॉर एग्जांपल इस शॉप की वीडियो बनाई, इस पर 10 मिलियन व्यूज आ गए, लिख के गारंटी दे रहा हूँ इस दुकान पे 10 मिलियन के हिसाब से कस्टमर आएगा ही नहीं, वो सिर्फ देखेगा घर बैठ के। वो बस एंजॉय कर रहा है। जब रिलेट करते हो ना, लोगों से बात करते हो, टेस्टिंग बताते हो, आपको कैसा लगा सर, ये वो है, खाना कैसे बन रहा है, हम टेस्ट बता रहे हैं। अब वहाँ पे अगर 1 लाख व्यूज भी आ जाए ना तो लोग आते टेस्ट करने, भाई इसने खाया अच्छा लगा इसको। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कालका जी में एक रेस्टोरेंट था, मुझे अब नाम याद नहीं, वो रेस्टोरेंट बहुत टाइम हो गया, उसके पापा की डेथ हो गई तो उसने बंद कर दिया था। उसका एक इटालियन रेस्टोरेंट था, एक इंडियन रेस्टोरेंट था। तो उसने मुझे बोला कि मुझे दोनों का पेड प्रमोशन कराना है, आप पहले इटालियन रेस्टोरेंट का शूट करो। तो मैंने बोला वीडियोग्राफर यार इटालियन की तो अपनी तो वही नहीं है, अपने तो थीम ही नहीं है, वीडियो बनाते नहीं इटालियन रेस्टोरेंट की, कैसे चलेगी वीडियो। हमने वीडियो बनाई, वीडियो बना के हमने डाल दी। उसका 5 दिन तक कोई कॉल नहीं आया दूसरे शूट के लिए। हम समझ गए क्योंकि व्यूज आए थे 60-65 हज़ार। मैंने कहा वीडियो डेड हो गया। अब कि लोगों ने देखा, रिस्पांस नहीं दिया, नहीं रिस्पॉन्स नहीं दिया, 60-65 हज़ार। अब लोग नहीं गए। 8वें दिन उसका फ़ोन आ गया बंदे का, व्यूज़ वही हैं 50-60-70 हज़ार। 8वें दिन उस बंदे का कॉल आ गया कि भाई दूसरे रेस्टोरेंट कब शूट करना है। मैं बड़ा हैरान हो गया, 60,000 वीडियो चली है, व्यूज़ तुम्हारे आए नहीं, तो कैसे रिस्पॉन्स मिला होगा। वो अनाड़ी बंदा था, उसने मेरे सामने फ़ोन खोला, जोमेटो खोला, कह रहा ये देखो ये 5 तारीख का सेल है, 2,500 रुपये, ठीक है। उसके अगली 3,000 रुपये। 7 तारीख को आपने वीडियो डाला और 12 तारीख तक कह रहा पहले दिन आई 75,000, 75,000 की सेल आई जोमेटो से, नॉट वॉकिंग, वो अलग है। कह रहा 75,000 आई पहले दिन, दूसरे दिन आई 65,000 और 12 तारीख तक लगातार मिनिमम 50,000 आ रही है हर डे। लोग देखते हैं, लोग रिलेट करते हैं, लोग जाके खाते हैं, बट वो चेहरा हो तभी। हाँ, बट अगर आप सिर्फ फूड दिखा रहे हो फिर तो आप कोई बिजनेसमैन ही हुए ना। अब भीड़ में एक वो क्राउड हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का वीडियो वायरल किया, हेलो, हाँ वो देख कर वो सूरत की वीडियो है ना, हाँ तो पता कर कौन बेच रहा है। अच्छा ठीक है, दे दे, रॉ फुटेज भेज दो फटाफट। रॉ फुटेज आई, उसकी वॉइस ओवर करी, डाल दी। तो ऐसे में कॉपीराइट का क्लेम नहीं होता? मैं तो कॉपीराइट क्लेम मार सकता हूँ। है ही नहीं, कैसे? मानो मैंने वो वीडियो शूट करी है ना, अब आया ये। अच्छा, मैनेजर फेसबुक पे अब आया। तो ये बहुत सालों से हो रहा है? ये तो बहुत सालों से हो रहा है। अच्छा, आज भी ये चीज हो रही है। इसको कॉपीराइट ना हो इसलिए अब ये लोग वॉइस ओवर करते हैं कि वीडियो ओरिजिनल लगे ना, ओरिजिनल बन गया। अच्छा, उसका जुगाड़ है वो। हाँ वो जुगाड़ है, उसका ओरिजिनल कंटेंट हो गया। अच्छा करण भाई, आपने ये चीजें बताई, चलो नए क्रिएटर्स की गलती हो रही है, क्या हो रही है, थोड़ा बताओ अपना प्रोसेस आपका ओवर द इयर्स कैसे चेंज हुआ है? कैसे वीडियो सोचते हो कि आज मुझे ये कवर करना है, ये नहीं करना है, इसकी वीडियो बनानी है? देखो इसके अंदर क्या है सीन ना, पहले क्या होता था, हम पहले आप भी कई बार ऐसे कहते थे कि अब जैसे गोपाल है, तो हमने पूरी गोपाल की वीडियो बना दी, 10 मिनट की, 12-15 मिनट की वीडियो बना दी। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ना आदत हो गई है मल्टीपल कंटेंट देखने की, स्वाइप करने की, है ना। तो अब हमने क्या करा, फिर हमने इंट्रोड्यूस किया मोहल्ला आपका। मोहल्ला आपका का मतलब है आपके मोहल्ले की बेस्ट चीज़ है, तो वो चला तगड़ा। भाई वो आयुष सप्रा बहुत टांग खींचता आपकी इसमें। भाई मैंने नहीं करा था, उसने बोला था। बोला इतने तो मोहल्ले नहीं थे, इसलिए मोहल्ला बता दिया। भाई मैंने नहीं बोला, मैं बता रहा हूँ कि फिर हमने वो लेके आए मोहल्ला आपका। हाँ, अब वो भी मोहल्ला आपका क्या था कि भाई उस पर लोगों को ना अलग अलग चीजें दिख रही है, तो वो काफी इंटरेस्टिंग। नहीं, मेरा सवाल ये है कि चलो दिल्ली तो आपकी नगरी है, आप सिर्फ ये समझ लो कि जो व्यूअर है ना, उसको आपकी हेल्थ की कुछ नहीं टेंशन, उससे आपके कोई लेना देना नहीं है, उसको कंटेंट देखना है। तो आप सिर्फ उसके लिए सेवा कर रहे हो, मतलब काम कर रहे हो, उसके लिए जॉब कर रहे हो आप। ये आजकल इंस्टाग्राम पर वायरल। हाँ मैंने देखा है। क्या 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 नंबर, आपका नंबर क्या है आपका? 920 क्या था वो?
नंबर याद नहीं आ रहा मेरे बताओ को। नंबर, वही भंडारे वाले। अरे वो अपने स्टाइल से बताओ ना थोड़ा। वो वाला 8590 वो बढ़िया स्टाइल है, स्टाइल पकड़ा हुआ। देखो अब इनका फेस आ रहा है, इनका एक अपना स्टाइल है, तो वो चल रहा है वो चीज कि दूर से ही पहचाने जा रहे आप हैं। मुझे बताओ, अभी हम ऐसी बात कर रहे थे कि वीडियो में जब आप खुद वीडियो बना रहे हो, आप आजकल से पहले तो नहीं बनाते थे, आप तो रेस्टोरेंट ओनर हो, है ना। तो अब जब आप वीडियो में खुद आ रहे हो, आप बनाते हो, एक्सप्लेन करते हो, लोग रिस्पॉन्स आता ना। अगर जब मान लो कि अगर आपकी फेस हट जाए, सब कुछ हट जाए, सिर्फ फूड है, चलता पता कुछ नहीं ना, कोई भी डाल सकता है वो तो ये एक लाइव एग्जांपल है इनका। ये एक रेस्टोरेंट ओनर थे, अब इन्होंने अपने ही थे नहीं है, हाँ अभी अपने ही क्रिएटर बन गया ना, क्रिएटर बन गया ना, क्रिएटर। मुझे पुराना रेस्टोरेंट जब मैंने इनका रेस्टोरेंट किया था ना, रेलवे यार्ड, तो मैं ऐसे लाल बत्ती लेके खड़ा था, लालटेन लेके खड़ा था। हाँ एनीवेज बहुत साल बाद मिले हैं भाई के, बहुत सारे मतलब कि ब्रांड चलाए भाई ने। हाँ। आज भंडारे वाले पे फोकस है, राइट। किसी को भी दिल्ली में कहीं भंडारा कराना हो, हाँ। इंस्टाग्राम चले जाओ, भंडारे वाले नंबर तो है ही। नंबर तो उसमें अपने पढ़े लिया। अच्छा मैं कह रहा हूँ जैसे दिल्ली आपकी नगरी है, आपको दिल्ली का पता ये करना है। जब आप एज दिल से फूडी नैनीताल जाते हो तो आप कैसे डिसाइड करते हो मैं ये दिखाऊंगा ये नहीं दिखाऊंगा, मतलब ये कवर करूंगा, देखो क्योंकि यार, मेरा ये तो- लिमिटेड टाइम है मेरे भाई पास। देखो, पहली चीज ये कि अब इतने साल से हम मतलब कि कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, दुकान देख के पता चल जाता है कि फीलिंग आ जाती है, ये तो फीलिंग आ रही है, मतलब लोग इस पे आ सकते हैं, अट्रैक्टिव लग रहा है, ये बढ़िया होने content वाला है। ये बढ़िया होने वाला है। अदरवाइज लोकल से पूछ लो, लोकल सबसे बढ़िया हेल्प करेगा आपकी। नहीं तो जब हम स्टोरी डालते हैं कि भाई नैनीताल आ रहे हैं, जैसे आप भी डालते हो कई बार, तो लोग आते खुद ही से बताते हैं। और वो बताते हैं हमारे शहर में ये सब पॉपुलर है, फिर हम और- सब देखते हैं गूगल पे, सही लग रहा है, जब वीडियो शूट करते हो तो चीज़ों का ध्यान रखते हो इनका कि भाई ये लाइट ऐसे आनी है, ये माइक है, ये कैमरा है, सब देखना पड़ता है, प्रोडक्शन वगैरह। कि कौन से वाइड एंगल आने चाहिए, लाइट कहाँ कम पड़ रही है, लाइट कई बार चाहिए होती है, ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये कई बार क्या होता है कि इतना अंधेरा होता है कि सर वो शूट ही नहीं कर पाते। कई जगहों पे किचन में अलाउ ही नहीं करते हमारे को, क्योंकि गंदगी बहुत होती है, उनको लगता है कि कोई गंदगी आ गई हाँ फिर तो भाई बैंड बच जाएगी हमारी। नहीं तो ये प्रोडक्शन वगैरह कैसे सीखा, ये लाइटिंग है, ये एंगल है, ये सब सब एक्सपीरियंस ही आया धीरे धीरे, कहीं से सीखा या खुद से ही? खुद से ही एक्सपीरियंस ही अपने आप धीरे धीरे आता है। तो अब देखो आप धीरे धीरे जब इम्प्रूव करते हो लाइटिंग क्वालिटी सब चीज़ें, तो लोग भी नीचे फिर अप्रिशिएट करते हैं, लोगों को सही लगता है, अच्छा बनाया वीडियो, विजुअल्स वगैरह अच्छे आने चाहिए, कलर ग्रेडिंग एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें होती है। ये नहीं कि सिर्फ फोन उठाया शूट करके डाल दिया, तो वो रॉ फुटेज होती है वो। अगर कोई मान लो कोई क्रिएटर है आज के डेट में, जो मतलब एक तो हो गया शौकिया क्रिएटर, हाँ। एक जो सीरियस क्रिएटर है जो मतलब काम चल रहा है उसका, वो वाला बिजनेस ही जो हम बोल रहे थे, हाँ। मतलब उसका घर चल रहा है उससे, उसके 1 लाख फॉलोअर है कहीं पे, उसको 20-30 हज़ार रुपए महीने का अपनी मेहनत से कमा रहा है, क्या उस बंदे को कैमरा लेने की जरूरत है या फोन से ही काम हो सकता है भाई उसका? मैं तो इससे करता हूँ, फोन से ही। सारे यूट्यूब वीडियो से शूट, एक जमाने में मेरे को याद है कि आप वो इतना बड़ा सा कैमरा से शूट करते थे, वीडियोग्राफर था वो तो वो यूज करता था अपना कैमरा। हाँ अदरवाइज जितने भी ई- वाइड एंगल्स वगैरह होते थे, हाँ माइक लगाया अब तो इतना बढ़िया सी टाइप माइक आ गए लगाया। मेरे को याद है एक जमाने में, चलो वो तो मतलब आपने वो आउटसोर्स कर रखा था काम वगैरह, वो तो चलो ठीक है अलग है, बट मेरे को याद है एक बार हम लोग मिले थे तब वायरलेस माइक का जमाना नहीं होता था, पर आपने इतना महंगा तो वो बड़ा मेरे पास सेनाइजर का माइक ले रखा था, 40-50 हज़ार का उस जमाने में लिया था। 60,000 रुपये का लिया था, उसकी एमआरपी 80,000 रुपये। तो वो तब इतना बढ़िया माइक है कि ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हूँ और 20वें माले पे हाँ। तब भी आवाज आएगी। उसकी इतनी बढ़िया क्वालिटी है कि अगर हम बैंक्वेट हॉल में हाँ शादी चल रही है, डांस चल रहा है और हम दोनों खड़े हैं, तो सिर्फ हम दोनों की आवाज आएगी, किसी की नहीं आएगी। वो सब करके देख लिया, कुछ है। अब इस पे आ गए हो अब मैं इस पे आ गया कि ये ज्यादा कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट है, चार्ज करने की जरूरत नहीं है, सीधे लगाया और ज़्यादा जल्दी चार्ज हो जाता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी ईजी हो गई है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहोगे, क्या पता इससे बेटर कुछ ऑप्शन आ जाए समय के साथ साथ। हाँ तो ज़्यादा भाई better है। समय के साथ साथ हम भी अपनी अगली जगह पे चलते हैं। पनीर ब्रेड पकौड़े करण भाई क्या मजा करा दिया, इतनी सर्दी में ना फील है उसकी। Next वाली लोकेशन तो भाई मतलब छोले भटूरे आपकी फेवरेट है? मेरी फेवरेट है, पापा लेके आता था इधर में अच्छा, घर पे, तब से मतलब तो वो एक इमोशनल जगह भी आपके लिए। हाँ, तो वहाँ चलते हैं हाँ। क्योंकि वो तो मुझे घर के लिए पैक भी करा रहा वो तो भाभी जी ने बोल रखा है। है। तो चले फिर। हाँ, इनके घर में भी वेज का पलरा भारी है। हाँ क्योंकि बीवी मेरी वेजिटेरियन है। छोले मसाला है, दोनों में 2-2 पैकेट डाल देना। और एक खाने के भी बोल दो, आलू वाले खाओगे? हाँ आलू वाले बढ़िया है। आलू वाले। जैसे शुरुआत में आपने बोला था 9 बजे मार्केट खुल जाती थी तो बैठ जाते हो, आजकल भी चलता है? कम हो गया? कौन हो गया? हाँ फोन हो गया। करता हूँ। मार्केट का शौक कहाँ से आया?
जीजू से। अच्छा, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे क्रिएटर्स खुद जो है अलग अलग ब्रांड्स खोल रहे हैं। फूड क्रिएटर से लोग उम्मीद करते हैं अपना रेस्टोरेंट खोले। कोई प्लान है, कुछ सोचा है कभी इस बारे में? ऐसे ऑफर्स बहुत मिले हैं। हाँ मेरा मानना सिर्फ एक ही चीज़ है हाँ। कि आप रेस्टोरेंट या कोई भी बिजनेस तभी खोलना जब आप 100% दे सको। मैं अभी इस टाइम नहीं दे सकता, 100% नहीं दे सकता मैं। तो अभी इन फ्यूचर में कोई फूड प्रोडक्ट या रेस्टोरेंट का प्लान नहीं है? अभी कोई नहीं। क्या कहना है उनके बारे में? बहुत क्रिएटर्स ने करा ये बिजनेस। देखो ऐसा होता है कि वो इनकी चॉइसेस है। उनको लगता है कि भाई रेस्टोरेंट में पैसा बहुत ज़्यादा है, तो भाई हम भी डाल लेते हैं, हमारा नाम बहुत पॉपुलर है तो हमारा रेस्टोरेंट भी चल जाएगा। सच्चाई है ये तो भाई वही जाने, मैं तो उस नाव में पैर नहीं रखा मैंने फिलहाल। रेस्टोरेंट की मैं इतना जानता हूँ कि या रेस्टोरेंट से या अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी में कहीं ना कहीं पे तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यूट्यूब ना रहे, कंटेंट क्रिएशन ना रहे, कभी सोचते हो क्या करूँगा? भाई 100 मार्केट तो है ना अपने पास। अच्छा, वो बैकअप है। वो तो मैं करता ही। मेरे हिसाब से अगर मान लो इनकेस अगर कंटेंट क्रिएशन किसी तरह मैं बंद कर दूं फ्यूचर, ठीक है, तो भाई फिर तो मैं अपना ही खोल लूँगा ना रेस्टोरेंट। फिर तो मैं अपना रेस्टोरेंट ही खोलूँगा। मुझे खाना बनाना आता है, खाने की नॉलेज है, और क्या बेचना है और कैसे बेचना है वो सब तो हमने सीख ही लिया कि कौन सी चीज़ कैसे ज़्यादा वायरल होती है, या कहते हैं ना कि वो अट्रैक्शन कैसे आता है, वो हमें पता है सब। तो इंडिपेंडेंट हो एकदम कि कुछ आज भी इतने फ़ोन आते हैं भाई, मतलब यू कांट इवन इमेजिन, इतने फ़ोन आते हैं एंड दे सेड कि हमें ऐसा काम खोलना है तो क्या करें। कभी सोचा ये भी कर सकता हूँ, फूड कंसल्टेंसी भी शुरू कर सकता है? एक दो जगह की है। अच्छा, बल्कि जैसे रेस्टोरेंट में मार्केटिंग वगैरह करता हूँ तो बहुत जगह पे मैंने सजेस्ट करे उनको। हाँ। दिल्ली में मैंने IRC में सबसे पहले चाय थाली बनाई थी। वो चाय थाली बनाई, उस रेस्टोरेंट ओनर ने मुझे ये बोला था, जब मैंने उनका मतलब कि मार्केटिंग का वो लिया, तो उन्होंने मुझे बोला कि करण मेरे को डेली के 20 बंदे चाहिए तेरे से, दिल से गुड़ी से आने चाहिए। पहले दिन 300 बंदे गए, 300 बंदे फर्स्ट डे, और वो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट था। और जहाँ तक मुझे पता है वेजिटेरियन रेस्टोरेंट की जो सेल होती है ना यहाँ पे, वो एवरेजली 70,000 से लेके 1.25 लाख रुपए तक होती है। जहाँ तक मुझे सुनने को मिला था 2 लाख पर डे। ये वेजिटेरियन रेस्टोरेंट की है। तो ये सब बड़ा, और मतलब प्रिपेयर्ड हो कि आगे अगर कुछ होता है कंटेंट क्रिएशन को तो मेरे पास रेडी है। तो मुझे पता है एक्चुअली में कौन सी चीज़ बिक सकती है। मुझे लगता है कि आपका दूसरा प्रोडक्ट जो होता है ना लोगों का, कि रेस्टोरेंट है, वो आपकी स्टॉक मार्केट है वो प्रोडक्ट फिलहाल टाइम पास चल रहा है वो। करा था ये IPO में डाला था जोमेटो वगैरह के? डाला तो भेज भी दिया। हुआ प्रॉफिट वगैरह कुछ? हाँ उस टाइम पे हुआ था। हाँ। मतलब जब शुरू में था। हाँ। तब राकेश झुंझुनवाला का जब एक इंटरव्यू आया था कि जोमेटो तो मैं कभी ले लूँ। रेट गिर गया था उसका। अच्छा, 42 रुपीज़ पे लिए थे। हाँ। तो मैंने 80-85 के करीब भेज दिए तब। अब तो 300 करीब है। एक सबसे अपने मतलब जैसे कहो कि मतलब अगर कोई वीडियो याद हो कि इस वीडियो में बहुत खर्चा हुआ, सबसे महंगी वीडियो बनी जो, वो भाई ऐसे तो बहुत सारी वीडियोस है, कोई एक याद हो तो? जब हम एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट डालते हैं ना, तो वहाँ पे तो भाई जब पैसे देने पड़ते हैं, मतलब दूसरा आपको रेस्टोरेंट में किचन में भी नहीं घुसने देते, तो बड़ा दर्द होता है कि भाई सिर्फ फूड दिखा, सिर्फ टेस्टिंग कंटेंट भी नहीं ज्यादा बनता। तो मेरे को लग रहा है कि क्या कहते हैं, तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये ऐसे लगे थे एक बार मेरे। वो उसमें व्यूज और वो कंटेंट भी बहुत कम निकला होगा। अगर मैं बोलूँ कि पैसे हटा दो, कि मतलब चलो हर काम से पैसा तो बंदा कमाता है, आपको क्या लगता है अपने काम में, फूड ब्लॉगिंग में, कंटेंट क्रिएशन में कोई ऐसी चीज़ हुई हो जो और किसी फील्ड में नहीं हो सकता, जो इसी फील्ड से आपको मिली है? क्या चीज़ है वो? वो तो देखो सबसे बड़ी चीज़ है हेल्थ इश्यूज, ये वेट बढ़ जाएगा। नहीं, पॉजिटिव में भाई पॉजिटिव में तो भाई देखो पैसा तो मिल ही रहा है, पैसे को छोड़ के, प्लस पहचान तुम्हारी अलग बन रही है। वो एक जो अब तुम्हारी जो एक आइडेंटिटी बन रही है ना, वो एक बहुत बड़ी बात है। कि सड़क पे चलते हो 4 लोग मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आप वही जैसे मैंने बताया कि आप टेस्ला कंपनी के मार्केटिंग हेड हो दिल्ली में, ये थोड़ी जानता कौन है, मैं थोड़ी जानता हूँ कौन हो, वो तो आपको बताना पड़ेगा मैं ये हूँ, मैं विजिटिंग कार्ड मैं ये हूँ, हमें विजिटिंग कार्ड देना ही नहीं पड़ता। जो भी मुझे किसी लॉन्च पार्टी पे कोई मिलता है सबको पता है दिल से बुढ़ी ये कमाया। हाँ, वो चीज़ है। कई क्रिएटर्स ऐसे हैं जो खुद बताते हैं भाई मैं ये हूँ, हमें बताना नहीं पड़ता। तो उनकी ये तो सब हमारे जो हमें प्यार मिला है टाइम से, ये बस उसी का ही वो है कि वो फर्क आता है, वो फर्क आता है। अच्छा, अब ये बताओ फाइनल में लास्ट सवाल है, उसके बाद ना 2 बढ़िया गेम्स खेलेंगे, बड़ा मजा आएगा। वो गेम सेक्शन में बहुत मजा आएगा आपको। ये बताओ हेल्थ हैजार्ड्स को कैसे देखते हो, मतलब कैसे उसको कंट्रोल करते हो कि भाई वेट तो अलग चीज है कि बाकी चीजें भी है? बहुत इजीली कंट्रोल हो जाता है। पहली चीज तो अभी हमने जिस तरह भी खाई, हमने 1-2 बाइट ली है, ठीक है,
दूसरी चीज़, मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिल्ली से बाहर टूर पे जा रहे हो, जी। तो आप जब इतनी वीडियोस लेके आते हो ना, आपको 15 दिन तक गैप मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। उसमें आप घर का खाना खाओ, बिल्कुल। उन 15 दिनों में क्या करते हो? उन 15 दिनों में घर पे रहता हूँ, घर का ही जो बनता है वही खाता हूँ, और बाकी क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत मेरी वाइफ है वो हेल्प करती है डिटॉक्स वाटर वगैरह में, थोड़ा वो ले लेता हूँ। पर ये चीज़ें मैं दिखाता नहीं सोशल मीडिया पे। भाई ये एक कैसे समझाऊं आपको, 3 लेटर्स में जिम नामक चीज है। जिम नामक चीज़ है मेरे पास। फिर 2 साल की भाई दे रखी है मैंने। फिर वो करते हो? मैं 6 दिन, अभी मेरे पास नवंबर तक का टाइम है, बस हो जाता है फर्स्ट पहले जनवरी को जाने। अच्छा चलो मजाक से हटके, वैसे कुछ वैसे मैंने वर्कआउट ना वगैरह, actually क्या वॉक किया, वगैरह या कुछ? मैं शादी से पहले मैंने जिम ज्वाइन कर लिया था, शादी में ना वेट रिड्यूस करना था, मैंने हाँ। किया भी, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ देखी कि जिम जो बंदा जा रहा है ना रेगुलर, वो फिट है, ठीक है, वो बाहर भी खा रहे हैं, अच्छा है, फिट है, बट वो तब तक है जब तक वो जिम जा रहे हैं। हाँ। और मैं हमेशा जिम नहीं जा सकता। तो क्या नुस्खा बनाया कि मैं फिट रहूं? मतलब फिट क्या, मतलब अंदर से अपने आप को फिट लगूं? कम खाओ, हाँ। बाहर पूरा मत खाओ। हाँ। दूसरा, अगर बाहर खा रहे हो तो घर का मत खाओ, घर पे ऐसी चीज़ लो जो डाइजेस्ट हो जाए। अगर घर पे खा रहे हो या घर पे खा के जाओ तो बाहर एक बाइट लो, तुम्हारा कोई फर्क कुछ नहीं होने वाला। बट वो भी कहते हैं ना कि पीने को तो जहर, मतलब कि वो एक चाट भी लो तो जहर ही है, तो इसलिए कम ही करना पड़ता है, कम लेना पड़ता है। कम तो एक्चुअली क्या है, हमारा काम ऐसा है ना, अगर आप अपने दोस्तों वगैरह के साथ, मैं कह रहा हूँ आज मैं बाहर का खाना छोड़ देता हूँ, बिल्कुल छोड़ देता हूँ, काम ठप हो जाएगा। ठीक है। तो क्या आप मुझे वैसे ही रिस्पॉन्स दोगे जैसे मेरे टेस्टी में देते हो? करा है कभी हेल्दी फूड दिखाना लोगों को? दिखाया था एक बार, किसी ने बोला भाई हेल्दी दिखा दिया, हेल्दी दिखाया, 20 व्यूज भी नहीं आए। तो तुमने देखना ही नहीं तो फिर मैं कैसे बनाऊँ भाई? बिन देयर डन दैट। भाई मैं कैसे बनाऊँ? मैंने एक बार चालू करा था, मैंने गली के छोले कुलचे बना दूंगा, 2 लाख व्यूज आ जाएंगे। अभी मैं भी अगर बढ़िया सा सैंडविच बना दूंगा हेल्दी, 20,000 लोग भी नहीं देखते। मैं अपनी शादी के टाइम पे मैंने भी 20 किलो वजन कम करा था, तो मैंने 1 महीना वो कंटेंट डाला। मैंने बोला चल मैं ये बिल्कुल शिद्दत से कर रहा हूँ। 1 महीने 7वें खाना खाया, उसकी पूरी वीडियो में डाली। 1 महीने की 7वें खाने का, आप सोचो कितने फुटेज होगी, क्या एडिटर एडिट करते करते पागल हो गए। डाली वो वीडियो, पिट गई, पूरी पिट गई। पिटेगी, लोगों को देखना ही नहीं वो एक्चुअली एक परसेप्शन होती है ना, एक फूड ब्लॉगर ऐसा कंटेंट डाले। अब जैसे यूएस कनाडा के बंदे मिलते ना जब, हाँ। जैसे पीछे भी ऑस्ट्रेलिया के बंदे मिले वहाँ चंडीगढ़ में, तो उन्होंने बोला कि हम खा नहीं सकते, हाँ। और जब आपको देखते हैं ना डिजिटली अच्छा लगता है कि आपके सारे हमने खा लिया। हाँ, तो उनको लगता है यार हमें बड़ा मजा आता है आप जब खाते हो। तो आप खाओ, कम खाओ, पूरा फिनिश करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट लो, रिकॉर्डिंग जो कर रहे हो आप टेस्ट लो, उसके बाद बेशक आप वो पैक करके घर ले जाओ, नहीं तो किसी को दे दो जरूरतमंद को। ऐसे तो मैं नहीं बोलूंगा कि मैं झूठा किसी को क्यों दो या डस्टबिन में फेंक दो, क्योंकि वो भी बेकार चीज़ है। बट अगर आप किसी को दे सकते हो तो अच्छी बात है। तो ये चीज़ है। प्लस दूसरा, ओरिजिनल कंटेंट बनाओ, वॉइस ओवर वाले काम मत करो। अगर वॉइस ओवर वाले काम कर भी रहे हो तो भाई अपनी वीडियो जरूर, अपनी शक्ल जरूर लेके आओ वीडियो के अंदर, नहीं तो आपको कभी भी बड़ा ब्रांड नहीं अप्रोच करेगा। बड़े ब्रांड्स हमेशा उसी को अप्रोच करते हैं जिनकी फेस वैल्यू होती है। भाई ये फॉलोवर से मतलब नहीं है आपके 5 करोड़ फॉलोवर है या 10 करोड़ फॉलोवर है। अगर आपकी ब्रांड वैल्यू, अगर आपकी फेस वैल्यू 0 है तो आपको एक ब्रांड नहीं मिलेगा, फिर आप सिर्फ व्यूज़ के पैसे खाओ। भाई रोस्टर्स के बारे में क्या कहना चाहोगे? पिछले कुछ सालों में फूड ब्लॉगिंग का थोड़ा सा नाम थोड़ा मलीदा हुआ है। भाई ये तो मैं कह रहा हूँ, तो शुरू से पैदा होते ही ये लाइन सुनी है कि 4 लोग क्या कहेंगे। मुझे यही नहीं पता वो 4 लोग है कौन से, आज तक ही नहीं पता चला। अच्छा ये बोलती हैं यार भाई, एक मजाकिया सवाल है। उन 4 लोगों में से कहीं एक बंदा विनोद दुआ तो नहीं, और वो आपका रिश्तेदार तो नहीं? भाई कोई नहीं, विनोद दुआ सर थे, इंडिया के ओजी फूड ब्लॉगर। हाँ, और वो उन्होंने ही जब स्टार्ट किया था, जब अपना वो जायका इंडिया का, जी, ठीक है। तो मेरा कोई उनसे लिंक नहीं है, बट लोग पूछते होंगे, बहुत बोलते, बहुत लोग पूछते हैं। हाँ। तो एक बार क्या हुआ, मैं गर्ग चाट वाले पे गया चंडीगढ़। हाँ। तो मेरे से माफी मांग रहा। अच्छा। मैंने बोला कि भाई क्या हो गया भाई? ओनर आया, उसने मेरे से कह रहा भाई सॉरी, मैं ना मतलब आपके पापा आए थे, मैं उनको पूछ नहीं पाया। मतलब मेरे पापा तो नहीं आए, तो उन्होंने विनोद दुआ जी, मतलब नहीं वो पापा नहीं है मेरे कोई लिंक में नहीं है। पर कहते मैं ना उनको पहचान नहीं पाया, बाद में पता चला कि वो इतने बड़े फूड क्रिटिक्स हैं। तो मैंने कोई नहीं, बट अब तो वो नहीं रहे। बट यहाँ उनके शोज जायका इंडिया को कैसे बढ़िया से खाते थे, मजा आता था। ये वाले छोले भटूरे आपके पापा के फेवरेट थे? हाँ, ये हमारे फैमिली के फेवरेट थे। हाँ। तो बस इसी को संडे के टाइम या कभी भी आ जाते। ये है हंसराज कॉलेज के ऑपोजिट रावलपिंडी के, नहीं तो इसको बोलते हैं मलकागंज चौक, रावलपिंडी के छोले भटूरे। अच्छा, ये जो छोले हैं, मेरे को करण भाई, इनके छोले एकदम वो पिंडी वाले चाचे टाइप के, बट एकदम फूले भटूरे वैसे लगते हैं। दे हैव ऑप्शन सादा भटूरा, पनीर भटूरा और आलू वाला भटूरा। आलू को तो हमने डिमोलिश कर दिया पूरा, बट
वेरी मतलब बहुत अच्छे हैं, बट ये ना इनका एक्वायर्ड टेस्ट है। कुछ कुछ जगहों का ना हर किसी को टेस्ट समझ नहीं आता। मैं कभी कभार अपने दोस्तों को एक आध लाया, मतलब ये मुझे बहुत पसंद है, भाई को बहुत पसंद है, बहुत लोगों को नहीं पसंद। हाँ बट ये कुछ लोग, ये टिपिकली दिल्ली वाले नहीं है। हाँ एक्चुअली ये पिंडी छोले हैं ना छोटे वाले, तो वो हर किसी को पसंद नहीं आते। चलो अब इस सेगमेंट को यहाँ पे खत्म करते हैं। करण भाई के साथ 2 गेमें खेलेंगे। करण भाई गेम का सेगमेंट आपको मजा आएगा, उसमें मैं गारंटी ले रहा हूँ मजा आएगा आपको। ले ले भैया। भाई घर के लिए पैक हो गए, एक बहन के घर के लिए, एक मेरे लिए। सही है। छोले भटूरे भैया ने पैक करवा लिया करण भाई साहब ने। अब उनसे हम लोग गेम खेलेंगे 2। पहली गेम देखो, आप इधर आ जाओ जरा, फ्रेमिंग ये सही आ रही है, बढ़िया फ्रेमिंग आ रही है, ओके। अब गेम हमने खेलनी है, गेम का नाम है असली या ड्रामा। आपको बताना है क्या ये ड्रामेबाजी है या एकदम सही सना, समझ गए ना, मजा आने वाला गेम का। कुल्हड़ पिज्जा ड्रामेबाजी है या सही चीज है, या सिर्फ ऐसी बस बेक्ड ब्रेड दे दी? वो असली चीज थी, असली चीज थी, बढ़िया थी। खाया था मैंने, टेस्ट था, और पहले शुरुआत भी उससे निकली थी। हाँ ओरियो पकौड़ा चॉकलेट समोसा बकवास है, ड्रामेबाजी। बस आपको ये दोनों वर्ड बोलने हैं, ठीक है। फ्लाइंग डोसा हो गया, उड़ने वाला खाना हो गया, हाँ। असली या ड्रामेबाजी है? वो टेस्ट बढ़िया है उसका, नहीं मतलब कोई भी जैसे करतबबाजी जो है, ड्रामे फ्लाइंग, वो दही बड़ा उड़ाते हैं, हाँ वो भी ड्रामेबाजी है। 24 कैरेट का कुछ भी लगा दिया, ड्रामेबाजी है, ड्रामेबाजी। पैसे बढ़ाने की बात है। अनलिमिटेड थाली का चैलेंज, 10 मिनट में थाली खा ली। नहीं सारे चैलेंज से ड्रामेबाजी है, सारे चैलेंज ड्रामेबाजी है। जैसे ना आजकल, चलो आपने जब सुपर वुमेन करा था ना, तब वो अलग दौर होता था। आज के दौर में ना वो एक ट्रेंड बन गया है कि भैया सपोर्ट वेंडर है। वो सपोर्ट वेंडर नहीं होता, वो सिर्फ इमोशनल एंगल डालो, ग्राफ ऐसे जाता है और डॉलर भी ग्राफ ऐसे जाता है। ब्लॉगर पैसे कमा रहा है उसमें, वो ड्रामेबाजी, बंदा पैसे नहीं कमा रहा। 100% ड्रामेबाजी। सीक्रेट मसाला ड्रामेबाजी है भाई, उससे मैं सीक्रेट मसाला नहीं कहता, मैं जब भी जाता हूँ ना उसे कहता हूँ फूड ब्लॉगर मसाला। अच्छा ये बताओ, किसी भी चीज पे थंबनेल के लिए अमूल बटर डालना ड्रामेबाजी है। तो डालता हर जगह। जो 5 स्टार होटल होते हैं, इत्तू सा खाना देते हैं, असली है ड्रामेबाजी है? यार वो पोर्शन वाइज वो उनका सिलेक्शन है, वो असली चीज है, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है। वो मतलब पैसे भी 1000 रुपए ले लेंगे, देंगे भी इत्तू सा। देने वाले को ड्रामा ही लगता है, हाँ, बट जो बेच रहा है वो असली चीज है। चीज है, हाँ मस्त चीज है, असली चीज है। कोई भी चीज आजकल वायरल हो रही है, 2-2 घंटे लाइन में लग रहे हैं। अब वो डिपेंड करता है किस पे। अच्छा बताओ किस पे, मैं बताऊंगा। ये चलो ये वीडियो तो थोड़ी लेट आएगी, बट मानो दिल्ली में जैसे इसी जगह पे हम लोग खड़े हैं, यहीं पे वो डेजर्ट, लोग 2-2 घंटे लाइन में खड़े हो रहे थे। अब वो क्यों खड़े हो रहे थे पता नहीं, बट वो चीज असली बेच रहा है, वो असली बेच रहा है। कुछ चीजें होती है। होम बेकर है, मेरे ख्याल से गुड़गांव से आता है। वड़ा पाव के लिए 2-2 घंटे लाइन में लग रहे थे। ड्रामेबाजी है, दिल्ली में वड़ा पाव इतना अच्छा टेस्टी मिलता है। ये पॉपकॉर्न मोमो के लिए आधे घंटे लाइन में लग रहे हैं। ड्रामेबाजी है, मैंने खाया है, टेस्ट है ठीक है, पर 2-2 घंटे खड़े होने की जरूरत नहीं है। मतलब मोस्टली लाइन में वायरल चीजों के लिए लगना ड्रामेबाजी है। हाँ ड्रामेबाजी है, वो आपको हर जगह टेस्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि हाँ। ओ भाई साहब ये तो कभी बन ही नहीं सकता। तो ये थी हमारी पहली गेम, कैसी लगी? बढ़िया बहुत। थोड़ी पर्दाफाश वाली गेम थी। अच्छा अब सिंपल गेम खेलेंगे, रैपिड फायर है। आपको जो मन में आ रहा है बस एक वर्ड में बोलना है, ठीक है? सोचना नहीं है ज्यादा, बस मेन गेम है, सोचना नहीं है। छोले भटूरे या छोले कुलचे? छोले भटूरे। अमृतसर फूड या दिल्ली फूड? सोचना नहीं है, अरे सोचना नहीं है। अमृतसर फूड। घर का खाना या फिर 5 स्टार की बिरयानी? घर का खाना। एक वेजिटेबल जो बिल्कुल पसंद ना हो? करेला, टिंडे, वो सारे, तोरी, अरबी। चाय या लस्सी? चाय। चावल या रोटी? चावल। स्पाइसी फूड या मीठा खाना? स्पाइसी। सबसे पहली सैलरी कितने अमाउंट की मिली थी, याद है? वो तकरीबन यूट्यूब सैलरी। हाँ सैलरी 3000। जो फर्स्ट चेक मिला सैलरी है 3000 रुपए। सबसे महंगी मील कितने की खाई थी? वो ऐसे याद है। एक चीज जो पैसा नहीं खरीद सकता? खुशी, खुशी, दोस्ती और प्यार, इतनी चीजें नहीं। फिल्म ही वो कर दिया। कल कोई यूट्यूब बंद हो जाएगा, क्या करोगे? तो बहुत सारे ऑप्शन, अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल लूंगा। ये DSLR या फिर आईफोन? आईफोन। DSLR छोड़ के सारे फोन। DSLR सारे फोन। एक फूड ब्लॉगर जिसको आप आंख बंद करके भरोसा कर लोगे, जिसपे अनुभव साफरा को छोड़ के। ट्विस्ट है का छोड़ के। हाँ क्योंकि वो नहीं है, वो लाइक शेफ टाइप है, कोई भी मतलब फूड इंडस्ट्री का। संजोत कीर। सर आंख बंद करके भरोसा करोगे उस पे। फूड रोस्टर्स को एक वर्ड में कमेंट करो कुछ। अच्छा कोई वीडियो शूट कर लियो, कभी डिलीट करियो कि खाना अच्छा ना हो, ऐसा कुछ हुआ है कभी? बनाई
नहीं डाल मतलब दी। अच्छा मतलब वही कि मतलब शूट कर ली पर डाली नहीं कि खाना अच्छा नहीं था। हाँ एक बार मैंने डाली थी किसी की, पर आता डिलीट नहीं हो रही। डिलीट नहीं। खाना बेकार था, लोगों को लगा अरे इसने पैसे नहीं दिए होंगे इसलिए बुराई करी। हाँ। तो तुम छोड़ दो भाई। जहाँ तुम अच्छी तारीफ करते हो तुम्हें लगता है कि पैसे दिए होंगे, हाँ। जहाँ बुरी करते हो तुम्हें पैसे नहीं दिए होंगे। बंदा दोनों ही तरफ पिसता है। एक सेलिब्रिटी जो सही में अच्छे खाने की परख रखता है। मुझे लगता है ऐसा अर्जुन कपूर, क्योंकि वो खाने पीने खानदान से, खाते पीते खानदान से, वो बड़ा अर्जुन खाने पीने कपूर। में भी। अर्जुन कपूर अर्जुन कपूर ठीक है भाई। नहीं, अगर करता तो रिप्लाई भी कर देता। दिल्ली से एक खाने को बैन कर सको क्या होगा वो? दिल्ली से? हाँ एक कोई डिश को बैन कर सको नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरे लिए तो। दिल्ली में। ठीक है। ऐसा तो कुछ नहीं। चाइनीज मतलब सब कुछ पसंद है, तिब्बतन फूड पसंद है, एवरीथिंग। अच्छा अब थोड़ा फन जोन रखते हैं। अब ना हम लोग डिसाइड करेंगे रैपिड फायर में कि कौन सी जगह सबसे बढ़िया है। ठीक है, साउथ दिल्ली या वेस्ट दिल्ली? वेस्ट दिल्ली। वेस्ट दिल्ली या नॉर्थ दिल्ली? नॉर्थ दिल्ली। नॉर्थ दिल्ली या ईस्ट दिल्ली? नॉर्थ दिल्ली। नॉर्थ दिल्ली या चांदनी चौक? चांदनी चौक। चांदनी चौक या कनॉट प्लेस? चांदनी चौक। चांदनी चौक या गुड़गांव? चांदनी चौक। चांदनी चौक। इसके आगे तो मेरे पास भी सवाल नहीं है। तो दिल्ली का सबसे बढ़िया अड्डा चांदनी चौक हुआ। वहाँ पे आपको सारे वेजिटेरियन मिल जाएगा, हर तरीके के स्पाइसेस मिल जाते हैं। एक वर्ड में दिल से फूडी को बताओ क्या है? एक वर्ड में दिल से फूडी को बताओ क्या चीज है? दिल से खाओ, दिल से खिलाओ। बहुत बढ़िया भाई, यही था बस, खत्म होता है। एक छोटा सा सरप्राइज आपके लिए, यहीं पे रुको बस। ये लो भाई, ओ भाई ये क्या है? ये छोटी सी चीज है। अमूल बटर लगा दो ना, अमूल बटर लगा दो। अब भाई जान वो तो अरे यार। लाला ही। एक छोटा सा अमूल बटर थोड़ी वेजी वेजी के आते नीचे, क्या बात ये है। पवित्र के लिए। अच्छा वो थैंक यू भाई। आपने बताया था ना उसको बहुत शौक है। अच्छा हाँ 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 चलो भाई थैंक यू सो मच। भाई कैसा लगा आपको? ये बढ़िया, ये बड़ा अच्छा था। खाना भी अच्छा था। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। बढ़िया था। बढ़िया। चलो फिर मिलेंगे मिलते हैं भाई। मिलते रहते हैं हम तो। ठीक है भाई। ठीक है जी, एक ऐसे थम्स अप कर देते हैं।